ऑलरेडी एक एडमिट हो गए। मोटर चला लेनी सी हुण 7 बज गए पूरे। मच्छर इत्थे बांह ते पूरी बांह खा जांदा है और बैट नाल करदे रहो ते मरदा नहीं है, हाथी च नहीं आंदा।
डोर बंद करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। हेलो, हेलो, हेलो हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार नमस्कार। गुड और इवनिंग किरण जी। गुड इवनिंग। उम्मीद है आज संडे मनाया होगा सबने अच्छे से, और उम्मीद करती हूँ कि इस वेबिनार से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और अगर इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिलेगा कि जो हमारी लाइफ के पाथ को बिल्कुल चेंज करेगा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आज 5 पे है ना? हाँ, आज हमारा है मैजिक ऑफ 5 नंबर का चमत्कार देखिएगा लाइफ में। तो ये मैंने इसमें एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास 8 डिजिट हो सारे और सिर्फ 5 ना हो तो वो भी बताइएगा। हाँ जी, अच्छा, हाँ वो मैं बताऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सारे डिजिट हैं लोटस हाँ जी, सीट में, हाँ जी, खाली 5 नहीं है। हाँ जी सर, 5 की मैं रेमेडी बताऊंगी आपको, बिल्कुल बताऊंगी। मेरा नहीं है, वो खाली एग्जांपल के लिए। मैं समझ गई, मैं समझ गई आपकी बात को। इसमें वो क्या है 5 कि की इम्पोर्टेंस जो है हाँ जी, वो नॉर्मली तो जो न्यूमरोलॉजी थोड़ी भी, जिसने थोड़ा भी इंट्रोड्यूस किया अपने आप को मैम, आप न्यूमरोलॉजी में, वेबिनार स्टार्ट कीजिए, सवाल जवाब बाद में ले। हाँ जी, 5 की वैल्यू तो पता है, पर सर 5 जब एक एक डिजिट सेकेंड ना सर, हो, प्लीज एक डिजिट अभी, हो। मैडम सर प्लीज अभी मैडम, क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन नहीं लूंगी मैं अभी। नहीं आप क्वेश्चन अपने वेबिनार नहीं है, स्टार्ट आप क्वेश्चन नहीं कीजिए, है। आप म्यूट कर लीजिए एकेडमिक है, प्लीज। एकेडमिक मैं है। आपको उसको कुछ सिखाना चाह म्यूट रही हूँ। करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सबको म्यूट करो। ये रहा ना म्यूट ऑल। हाँ जी, आप देखिएगा, मैं आज आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये चैनल है एस्ट्रो डिवाइन पावर। दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू माय फादर मिस्टर आर के अरोड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा उनको शत शत नमन, और मैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ, दृढ़ विश्वास, ईमानदारी के साथ चलना चाहती हूँ। और मैं उनको, मेरी यही सच्ची श्रद्धांजलि है पापा को अपने, कि मैं अपने लाइफ में अपने साथ लोगों को जोड़ूं और मैं कुछ अच्छा करूं लाइफ में। आप देखिएगा, इसके बाद मैं सबसे कहूंगी कि हमारा ये जो कार्यक्रम है उसमें हम पहले प्रेयर करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति महाराज को हम नमस्कार करते हैं, ओम श्री गणपति नमः, गणेशाय नमः। और दूसरा हम नमस्कार करेंगे ओम श्री राधा कृष्णाभ्या नमः। देखिए, सबसे ऊपर जो पावर है, हम उसी पावर के अधीन काम कर रहे हैं, और जब तक हमें उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जो कुछ भी आज जिस मुकाम पे भी हूँ, चाहे वो न्यूमरोलॉजी ने मुझे पहुंचाया या एस्ट्रोलॉजी ने पहुंचाया, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी पावर जरूर है नंबर्स में कि जो हमें इस रास्ते पर लेकर आई। और आज शायद देखिए, इतनी बड़ी दुनिया में आप लोग मेरे से अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर का कोई कनेक्शन है। हम तो आपको जानते नहीं, आप मुझे नहीं जानते, कहीं ना कोई ईश्वर ने ऐसा कोई कनेक्शन बनाया हमारे बीच में कि हम आज एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए। और इसके बाद मैं शुरू करती हूँ अपना कार्यक्रम। इसमें आप देखिएगा, आपको मैं एक लोशो ग्रिड की पिक्चर शेयर कर रही हूँ। पहले आप सब लोग उसको बनाना स्टार्ट करिए। उसको बनाएंगे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लूंगी, फिर हम उसमें देखेंगे किसका कौन सा नंबर मिसिंग है। क्योंकि देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारी अपनी सिलेक्टेड नहीं होती है, वो ईश्वर के द्वारा दी हुई डेट है। और उस डेट में हमें ईश्वर ने कौन सी ब्लेसिंग्स दी हैं और कौन से हमारे पास्ट कर्मा के रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो इन सबको देखते हुए हम जो है कोशिश करेंगे कि जो हमारे को ब्लेसिंग्स, हमारे ग्रिड में मिसिंग नंबर है, उसकी हमें ब्लेसिंग्स मिले। ठीक है, और मेरा पर्पस ये है कि ये ऐसा ज्ञान है जिसको मैंने सीखा और मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जिन जिनको मैंने रेमेडीज दी हैं वो सभी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव उनको मिल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ, जो हमारे यूनिवर्स में जो दैवीय शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है,
शायद जो हमारे बुजुर्गों को मालूम था, जो हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर था, वो हम सब भूल चुके हैं। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी इतनी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि ये दैवीय शक्ति है, नंबर्स के रूप में, प्लैनेट्स की है, ब्लेसिंग्स हैं। तो इन नंबर्स की अगर हमारे पास कमी है तो उसको हमें कैसे एक्सेप्ट करना है और अपनी जिंदगी में इनको उतारना है, ये हमारा मेन मोटिव है। और इसके लिए पूरा वेबिनार में आप बहुत सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इच्छा है मैं आपको बताऊं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसको सीखें और आगे बढ़ें, और इसको आप प्रोफेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 750 करोड़ या 700 करोड़ के बराबर पॉपुलेशन है। जूम का टाइम है, आपके हर एक के कोई ना कोई सर्कल नेटवर्किंग रहती है सब लोगों की। तो अगर जो लोग रिटायर्ड हैं, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, या जो कोई लाइफ के किसी रफ पैच में है, या कोई पर्सन अपनी जॉब के साथ ही रिलैक्स मूड करना चाहता है, इवन जो लोग डिप्रेशन में है, एंजाइटी के शिकार हैं, वो आप सबको ये न्यूमरोलॉजी एक मेडिसिन की तरह आपके काम करेगी। और दूसरा इसका क्या फायदा है, अगर आप इसको सीखते हैं तो इसका ये फायदा है कि आप जो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स पर और न्यूमरोलॉजिस्ट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि हम फीस देते हैं उनको, और एक बार बात करने के ही मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत ऑबलाइज फील कर रहे हैं कि देखो उन्होंने हमें टाइम दिया, और बड़े बड़े वो लोग हैं। मैंने भी ऐसे बहुत बार धोखा खाया, मैंने भी बहुत पेमेंट करी आज से 15-20 साल पहले, पर ईश्वर की कृपा से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया, और आज मैं इस काम से हाँ जी, प्लीज मेरा फ्लो रुक जाएगा, और ईश्वर की शक्ति हमें मिली है। आप देखिएगा, आप एक काम करिए, अब इसको मैं विराम देती हूँ यहीं पर अपनी वाणी को। आप ये लोशो ग्रिड है, इसको बनाइए। आप देखिएगा ये 3 वर्टिकल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको आप बनाइएगा, और ये जो नंबर्स है ये फिक्स रहेंगे। मोबाइल देखिए, ये नंबर्स फिक्स रहेंगे, इनको आप बनाइएगा। इसके बाद आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मैजिक ऑफ 5 का। मैजिक ऑफ 5 यानी कि 5 नंबर का क्या चमत्कार है, आज हम देखते हैं। आप देखिएगा इस ग्रिड में 5 नंबर आपको कहीं दिखाई नहीं, सेंटर में दिखाई देगा, जो चारों तरफ से मतलब घिरा हुआ है। इट मींस इट इज सराउंडेड बाय ऑल द अदर नंबर्स, जिसको अगर हम देखें तो मध्य में है। और हम इसको कह सकते हैं जैसे कि पुराने जमाने में लोग अपने घरों के आंगन में बीच में तुलसी का पौधा लगाते थे। ठीक है, तुलसी है ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध को। तो ये हमारा ब्रह्म स्थान है। देखिएगा इसमें 5 नंबर सेंटर में है, तो 5 नंबर की हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। देखिए अगर हमारी लाइफ बैलेंस नहीं रहेगी तो कोई फायदा ही नहीं है लाइफ जीने का। पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में शांति है लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है, तो आप देखिएगा इस नंबर को 4, 5, 6 की लाइन में आता है, 2, 5, 8 की लाइन में आएगा, इसके साथ साथ 9, 5 1 की लाइन में भी आएगा, और 3, 5, 7 की लाइन में भी आएगा। यानी कि 1, 5 नंबर हमारी 4 रोज को कंप्लीट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी ग्रिड में 5 नंबर नहीं आएगा वो हमारे लिए क्या मैजिक लेके आएगा। इसके लिए आपको अगर सीखना हो कि लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, कैसे डेट ऑफ बर्थ को भरना है, वो आप कोर्स में सीख सकते हैं। मैं आपको आज 5 नंबर के चमत्कारिक नंबर के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए जिनके ग्रिड में, अच्छा देखिए ये जिनको भरना नहीं आता, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और डेट ऑफ बर्थ में जो आपका स्टार्टिंग नंबर है, जैसे मान लीजिए किसी का नंबर है 14, ठीक है, तो 14 को आप ऐड करोगे तो क्या आ गया? 5 आ गया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसका जो है आप फर्स्ट 2 नंबर जो डेट के हैं उसको सिंगल डिजिट पे ले आइए। इसके बाद आप टोटल अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, जिसमें डे भी आएगा, मंथ भी आएगा और ईयर भी आएगा। टेंशन हो रही है, पता करिए। ठीक है, आप देखिएगा डेट, मंथ और ईयर आप लिख लीजिए इसको। मैम समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ जी, एक तो आप डेट को टोटल करिए, जैसे 14 दिसंबर, तो 14 को आप एंटर करेंगे, 1 और 4, 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे, आप पूरा डेट भी लेंगे, जैसे मान लीजिए 14 दिसंबर 2006, इसको टोटल करिए। 14 से आपका 5 आ गया, दिसंबर यानी कि 12, यानी कि 3,
5 + 3 2006 को हमने ऐड किया तो आ गया 8। ठीक है, अब देखिएगा कितना आ गया 2006। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट नहीं समझ आया, एक बार रिपीट करेंगे आप? हाँ जी हाँ जी, मैं बता रही हूँ। हाँ देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा आप। हाँ, आपने डेट ऑफ बर्थ ली 14 दिसंबर 2006। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हेलो, प्लीज मेरे को कोई बता दीजिए रेज हैंड करके नो क्या। मैम। ओके ओके, आफ्टर दैट म्यूट कर लीजिए। 14 दिसंबर 2006, 14 को आप टोटल करेंगे तो 14 को आप टोटल करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि इस पर्सन का ड्राइवर नंबर 5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अपनी पूरी डेट को आप टोटल कर लीजिए। जैसे 14 को आपने टोटल किया 5 आ गया, मंथ यानी कि 12 दिसंबर को आपने टोटल किया वो आ गया 3 पर, 2006 को आपने ऐड किया वो 6 और 2, 0 को हम ऐड नहीं करेंगे, 2 और 6 8। ठीक है, डेट मंथ और ईयर को ऐड करने से आपके पास टोटल आ जाता है। ठीक है, 16। अब 16 को आप सिंगल डिजिट में लाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, अब आप देखिएगा आपका ड्राइवर, अब आपने देखना है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे 5 आ रहा हो, या ड्राइवर में 5 आ रहा हो, या कंडक्टर में 5 आ रहा हो, जो लास्ट का टोटल सम है उसको हम कंडक्टर डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो आपका ये जो नंबर आएगा उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। इस तरह से आप अपनी डेट में देख सकते हैं कि 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आप वेबिनार के बाद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स का ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नंबर 5 के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। जो नंबर, और देखिएगा ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बर्थ कब हुआ, 5 तारीख को, 14 तारीख को, या 23 तारीख को। ठीक है, ऐसे लोग कौन कौन से हैं जिनका 5 तारीख को बर्थ हुआ, 14 को हुआ तो 1 + 4 5 आ जाएगा, 23 को हो रहा है तो कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके साथ साथ जो लोग वर्गो और जेमिनी हैं, कन्या राशि है या मिथुन राशि है, वर्गो और जेमिनी भी मरकरी को यानी कि बुध को ही बिलोंग करते हैं। 5 नंबर बुध का है, और बुध के जो स्वामी हैं वो है गणपति महाराज, गणेश जी। आप समझ सकते हैं कि जितना बॉलीवुड है, आपको क्या लगता है जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं ये सब न्यूमरोलॉजिस्ट से, एस्ट्रोलॉजर से बहुत अच्छा, देखिए उनकी रीच अच्छी है क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं, तो वो जो है आपका बहुत अच्छे कनेक्शन के साथ वो अच्छे जो क्वालिटी के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनसे अपना ये सब करवाते हैं काम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ये जो अभिषेक राय बच्चन है, सर मेरे को 1 मिनट का प्लीज, 1 मिनट का मैं होल्ड कर रही हूँ, 1 मिनट आप मेरे को दीजिएगा प्लीज। दो मिनट मिल रहे हैं। हेलो, हाँ जी, आप सुन रहे हैं प्लीज? Ma'am, Virgo Gemini sun sign you're talking about? हाँ जी, वर्गो एंड जेमिनी वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। But sun sign you're talking about, ma'am? Like No, I am talking about moon sign, not sun sign. moon sign. Okay. Okay. Thank you. ठीक है, Yeah. अब देखिएगा ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इस चीज को देखिएगा। और आप ये देखिएगा मेरा पर्पस क्या है, आपको मैजिक ऑफ 5 बताने का कि हमारी जिंदगी में नंबर कैसे जुड़े हुए हैं, आप हैरान हो जाएंगे जो उसकी पावर है। ऐसे लोग बाय नेचर इंटेलिजेंट होंगे, बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं, वेरी फ्रेंडली नेचर विद एवरीबॉडी। अगर वो उनको लोअर क्लास के साथ बिठा दोगे, या वो बस में, नॉर्मल बस में ट्रेवल कर रहे हैं, या वो 5 स्टार होटल में ट्रेवल कर रहे हैं, रह रहे हैं, इसके अलावा वो अगर बाय प्लेन जा रहे हैं, अगर उनका हाई स्टेटस है तो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। और अगर वो लो मैम स्टेटस, मुझे नहीं समझ आया। हाँ जी हेलो मैम, प्लीज, मुझे नहीं समझ आया कैसे कैलकुलेशन किया, प्लीज रिपीट कर दो आप। वो मैं आपको वीडियो भेजूंगी अभी, इस क्लास का वीडियो यूट्यूब पे डल जाएगा मैम।
ठीक है, तब आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा देखिएगा, नहीं तो आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं मैम आफ्टर वेबिनार। अगर नहीं समझ में आया तो आप वेबिनार के बाद इसको कैलकुलेट करिए, नहीं तो मैं आप सबके साथ कनेक्ट करूंगी अपने आप को, तो आपको मैं पर्सनल भी देख लूंगी, कोई इशू ओके, नहीं। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे। वेरी एडजस्टिंग नेचर, 5 नंबर वाले जो हैं बहुत एडजस्टिंग होते हैं। और देखिएगा अगर इनका लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होगा तो इनकी लाइफ हेल कर देगा, क्योंकि 5 नंबर वाला जो है वो बहुत ही इमोशनल नेचर है, बहुत एडजस्टिंग नेचर होगा। दे आर मल्टीलिंगुअल, और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस आसानी से सीख लेते हैं, बहुत सारी, जैसे उड़िया है, बंगाली है, संस्कृत है। इसमें आप देखिए सुषमा स्वराज ने एक स्पीच दी थी संस्कृत में। शी वॉज सच अ गुड ऑरेटर, बहुत मल्टीलिंगुअल थी, बहुत अच्छी स्पीकर थी, ऑरेटर थी। तो वो 5 नंबर वालों की खासियत होती है। 5 नंबर वाले बिल्कुल कमाल करते हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होगा। दे आर वेरी गुड पेंटर, दे आर वेरी गुड राइटर, दे आर वेरी गुड सिंगर। और इनको साइंस से ज्यादा जो क्रिएटिव चीजें हैं वो उनको पसंद आती हैं, ठीक है। और देखिएगा ये हर समय क्या है, नया काम ढूंढते हैं। ऐसे लोग जॉब में कम टिकते हैं, इनको जॉब में एक बंद कर रहना पसंद नहीं है। दे वांट फ्रीडम, मनमोजी होते हैं। ऐसे लोग क्या है, मनमोजी होते हैं और फ्रीडम पसंद करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। एडजस्टिंग होंगे, बहुत मन लगा के रखेंगे। आपके घर का एनवायरनमेंट 5 नंबर वाला कोई भी पर्सन होगा तो आपके साथ मन लगा के रखेंगे, खुश रहेंगे और एक जहां जाएंगे पॉजिटिविटी फैलाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का जो है, ज्यादातर ऐसे लोगों की 2 मैरिजेस होती हैं। देखिए इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आमिर खान का। आमिर खान की एक मैरिज अर्ली एज में हो गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ, एंड उसके बाद उनकी जो सेकंड मैरिज हुई वो किरण रॉफ के साथ हुई थी। आप इसी तरह से आप लीजिए अभिषेक बच्चन को। अभिषेक बच्चन की फर्स्ट जो फिक्स हुई थी मैरिज करिश्मा के साथ हुई थी, कपूर के साथ। आफ्टर दैट उनकी मैरिज हुई किन के साथ, ऐश्वर्या राय के साथ, जो कि सभी जानते हैं। नेवर हैप्पी विद वन सोर्स ऑफ इनकम, कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम से खुश नहीं रहते हैं। दे वांट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम वो चाहते हैं हमेशा। wants freedom always, all the time। अच्छा देखिएगा ऐसे लोगों को प्यार में धोखा भी मिल जाता है, क्योंकि दिल से चलते हैं और इनको प्यार में धोखा भी मिल सकता है। और लेकिन अगर इनको धोखा मिले, चाहे बिजनेस में, चाहे लाइफ पार्टनर के साथ, चाहे किसी भी वजह से इनको अगर लाइफ में कुछ डाउनफॉल हुआ, तो ये बाउंस बैक करके फिर दोबारा से उठकर लोग आते हैं। ऐसे लोग, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मरकरी जो पारा है जिसको हम थर्मामीटर में देखते हैं, कभी थर्मामीटर ब्रेक हो जाए, हमें याद है हम अपने बचपन में खेलते थे, अगर कभी थर्मामीटर टूट गया तो उसका जो मरकरी होती थी उससे हम थोड़ा देर खेलते रहते थे। अब उसके देखिएगा अलग अलग वो अलग अलग पीसेस में चला जाता है, तो उसको जब कंबाइन करते हैं वो फिर एक हो जाता है। यानी कि इनकी जिंदगी में कितनी भी इनको चोटें लगे, कितने भी क्रैक्स आए, लेकिन अल्टीमेटली इनके अंदर ये पावर होती है कि जुड़ के फिर अपने आप को बाउंस बैक करके लाइफ में वापस आते हैं। दे आर गुड एट रीस्टार्टिंग अ लाइफ, अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं ऐसे लोग अपनी लाइफ को। अब देखिएगा क्विक एट एवरीथिंग, इंटेलिजेंट है, हर चीज में बहुत क्विक रहते हैं, राइटिंग बहुत अच्छी रहती है इनकी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ एक सेकेंड प्लीज। हाँ सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लिया, जरा पानी ले लूं मैं, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखिएगा इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी
आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देखा होगा, वो तो बहुत आसान है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नंबर आता है? जब मेरा सेशन होगा तब मैं आपसे पूछूंगी इस बात में कितनी सत्यता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे और आप जानेंगे इसकी पावर को। अब जैसे देखिएगा, किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 आ रहा है, या उसके ड्राइवर में या उसके कंडक्टर में अगर 5 नंबर आता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो स्पेशली उनके लिए मेरा कुछ ना कुछ एक मैजिक को 5 है उनको मैं जरूर, जिनके पास 5 नहीं है उनको मैं रेमेडी दूंगी, और जिनके पास 5 है उनको कुछ ना कुछ मैं ऐसा टिप दूंगी जिससे कि उनको कुछ अच्छा लगेगा मेरे से सीख कर। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ पसंद है। जो 5 नंबर पीपल हैं, लग्जरियस लाइफ उनको पसंद आती है, घूमना फिरना उनको बहुत पसंद है, और उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन से डरते हैं और ऊंचा उड़ना चाहते हैं, और जिंदगी में रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। 1 सेकेंड, इनको मैसेज करते जाओ, मोबाइल से करो कि उनको बताते जाओ, ठीक है। मल्टीटास्किंग होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, जिनका 5 नंबर है ना, वो बहुत अच्छे सिंगर बनते हैं। और इसके अलावा देखिए, इनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। और इसके अलावा और देखिए क्या क्वालिटी है, मरकरी मतलब बुद्धि, बुध, हम गणेश जी को हम कहते हैं बुद्धि के दाता हैं, और 5 नंबर मरकरी का यानी कि बुध, बुद्धि क्या है हमारा, बुद्धिमान, बुध से हमें मिलता है बुद्धिमान लोग हैं, यानी कि इंटेलिजेंट है। देखिए इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ इसमें, J.K. रॉलिंग का, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है जिन्होंने हैरी पॉटर की पूरी सीरीज लिखी है। उनका जो है नंबर 5 उनकी लाइफ में आता है। उनका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो उनका 5 आता है। इस तरह से और एग्जांपल देखिएगा, आप नोट करिए। J.K. राउलिंग का डेट ऑफ बर्थ नोट करिए, 31 जुलाई 1965, 31 जुलाई 1965, 1965। मेरे बेटे का मूलांक 23 है, मगर बेटे पर्सनल मैं बाद में लूंगी, प्लीज आप मेरे से अलग से बात करिए, मैं खूब टाइम दूंगी, कोई चिंता नहीं है। आप मेरे से कनेक्ट होंगे, मेरा वेबिनार के बाद एक वीक बहुत बिजी जाता है, मैं सबसे कनेक्ट होती हूँ, सबकी प्रॉब्लम के आंसर्स मिलते हैं उनको। अब देखिएगा, ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में काफी जाना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, मिथुन चक्रवर्ती, एक नहीं बहुत एग्जांपल दूंगी आपको। मिथुन चक्रवर्ती नंबर 5 है, करीना कपूर नंबर 5, सैफ अली खान नंबर 5, अभिषेक बच्चन जो है उनको आपने देखा, ये अभिषेक बच्चन जो है बहुत टाइम से सक्सेसफुल नहीं रहे अपने फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको एक न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत टाइम से कह रहे थे कि आप अपना नंबर चेंज करो, बट वही होता है, मनमोजी है, अपनी मर्जी से चलने वाले लोग हैं। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, उसको किया उन्होंने अभिषेक ए बच्चन कर दिया है, और उन्होंने अभी कोई फिल्म या कोई उन्होंने बनाया है और उसमें उनको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो हम नाम भी चेंज करते हैं। देखिए हमारी जिंदगी में जो हमें नाम है, जो हमें मालूम ही नहीं है, जिसको मैं ये कह सकती हूँ हिडन फैक्ट्स ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ, हमें ये मालूम ही नहीं था इतने साल तक कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में कौन से फैक्ट्स छिपे हुए हैं। वो नंबर आपके ड्राइवर या कंडक्टर, यानी कि आपका जो साइकिक नंबर है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, या आपका जो भाग्य अंक है, उसका अगर वो एंटी नंबर है, आपका जो नाम का नंबर है, या आपका जो हाउस नंबर है वो एंटी नंबर है, तो दिक्कत है ही है उसमें। तो उसको हम नंबर को बैलेंस करते हैं, और उस नंबर की बैलेंसिंग जो हम करते हैं, तो वो हमारे को वो प्लैनेट्स के नंबर्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा देखिएगा, एकता कपूर जेमिनी है, इसके अलावा करण जौहर 5 नंबर। इसके अलावा आप देखिएगा, ऐसे लोग सिंगिंग के, गाने बजाने के बहुत शौकीन होते हैं, और सुनने का भी बहुत शौक रहता है। अगर मान लीजिए हर पर्सन तो गाने बजाने में नहीं जाएगा, कुछ पर्सन्स को सुनना बहुत पसंद होता है, जिनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है। देखिए राज कपूर की जितनी भी मूवीज थी, हिट मूवीज थी, सबके गाने कितने खूबसूरत थे। उनको आइडिया था कि
5 नंबर के थे, उनको पता था, उनको शौक था, और वो देखिए वो शौक में फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया ही है। उनके सारे हिट मूवीज के जो सॉन्ग्स हैं वो आप अपने आप देखेंगे, बिल्कुल ही अलग अंदाज था उनका। अच्छा, अब देखिएगा मैं बात करती हूँ इनके हेल्थ इश्यूज की। 5 नंबर वालों को क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? जनरली मैंने आपको बताया, जो ये हमारा 5 नंबर है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो हेल्थ इश्यू से पहले मैं ये बताऊंगी कि 5 नंबर वाले अपनी एज से कम नजर आते हैं। यंगर लुक होगा इनका, अपनी एज से कम नजर आएंगे, स्मार्ट होते हैं। दूसरा चीज, ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज जनरली नहीं आते हैं, सीरियस हेल्थ इश्यूज जनरली नहीं आते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो देखो, अगर आते हैं तो वो सीरियस इश्यूज होते हैं। अगर किसी का बुध पत्री में खराब हो, एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो उनके चार्ट में, लगन कुंडली में और न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि अगर 5 नंबर मिसिंग है या उनका बुध अच्छा नहीं है तो उनका जो है हेल्थ इश्यूज में सबसे पहले इफेक्ट होती है स्पीच। दूसरा, 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है? ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकता है। चेस्ट इन्फेक्शन की संभावना रहती है इन लोगों को। इसके अलावा गैस, एसिडिटी, स्टमक इन्फेक्शन, क्योंकि सेंट्रल पार्ट है, स्टमक इन्फेक्शन, गैस, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। देखिए ऋतिक रोशन 5 नंबर थे, सॉरी हैं, उनका मिसिंग नंबर 5 था, तो उनको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम थी। जब उनका 5 नंबर एक्टिवेट करके उसकी ब्लेसिंग दी गई, आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए ऋतिक रोशन। तो अब ये देखिए, ये तो मैंने सिर्फ एक नंबर लिया है आज की डेट में, सिर्फ मैजिक ऑफ नंबर 5। अब यहाँ पे एक नंबर, इतनी अनलिमिटेड लिस्ट है, एक नंबर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। स्पीच है, कम्युनिकेशन स्किल है, राइटिंग है, सिंगिंग है, मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, शौक है उनको घूमने का, खाने के शौकीन होते हैं, तो आप देख सकते हैं बुद्धि के दाता हैं और सेंटर प्लेस पे आते हैं, 4 ग्रिड को कंप्लीट करते हैं। मतलब आपके पास अनलिमिटेड पावर है अगर आपके पास ग्रिड में 5 नंबर है। और तो और मजे की बात, ये हमारी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अब देखिए इसके साथ ही मैं ब्रीफिंग करती हूँ आपको कि अगर आपको मैं चारों जो लोशो ग्रिड में जितने भी 9 नंबर हैं उनकी मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ छोटी सी, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है और हम अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिएगा, एक नंबर जो 5 नंबर जो है वो है एक्टिविटी का, यानी कि हमारे को जो चलायमान रखता है वो कौन रखता है? 5 नंबर। कैसे? क्योंकि 1 नंबर हमारा बेस है और 9 नंबर हमारी ऊर्जा है। एक है हमारा सूर्य, आपका मैंने पढ़ लिया मैसेज कि सेलिब्रिटी की जगह आप हमारा डेट ऑफ बर्थ लीजिए, वो सेशन के बाद मैं लूंगी, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो 5 नंबर हमारा क्या है? चलायमान नंबर है। अगर ये हमें चलना सिखाता है तो चलना सीखने के लिए पहले हमें खड़ा होना है। खड़ा होने के लिए हमारी बैकबोन ठीक होनी चाहिए, तो हमें खड़ा कौन करेगा? 5 नंबर हमें खड़ा होना भी सिखाएगा, साथ साथ चलना भी सिखाएगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर और 9 नंबर के बीच में आता है। 1 नंबर हमें सपोर्ट देगा, 9 नंबर हमें ऊर्जा देगा। ठीक है। 9 नंबर ऊर्जा का कारक हो गया, 1 नंबर हमारा अथॉरिटी का कारक है। ठीक है। और आप देखिएगा 1 नंबर अथॉरिटी हो गया, 5 नंबर हमें बैलेंस करता है, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं 5 नंबर के लोग, और 9 नंबर हमें ऊर्जा देता है। 4 नंबर जुगाड़ का नंबर है, दिमाग का नंबर है। जिसके ग्रिड में 4 9 तो आता है, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनका गवर्नमेंट लगने, जॉब लगने के चांसेस रहते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है? एक्शन का, क्योंकि शनि महाराज किस में बिलीव करते हैं? कर्म करने में। 8 नंबर हमें एक्शन देगा। और इसके बाद देखिएगा 3 नंबर जुपिटर गुरु, जो हमें क्या देंगे? विजडम देते हैं। 6 नंबर है हस्बैंड के लिए वाइफ का नंबर है, वाइफ के लिए हस्बैंड का नंबर है। ये हमारा फ्रेंड सर्कल का नंबर भी है, हमारे हेल्पिंग हैंड्स का नंबर भी है। इसके साथ 6 नंबर फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाता है। कोई लोग अगर वीजा लेना चाह रहे हैं, बाहर सेट होना चाहते हैं, अगर उनकी ग्रिड में 6 नहीं है तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ अड़चन रहेगी उनकी ग्रिड में। 7 नंबर है क्रेविंग्स का। एज यू नो 7 नंबर जो है वो है केतु का। केतु है धड़, उनका सिर नहीं है। 4 नंबर राहु का है, तो
वो दिमाग से चलते हैं, इसीलिए वो मेंटल प्लेन का पार्ट है। और 7 नंबर क्या है, क्रेविंग का है। ठीक है, इसी तरह से 2 नंबर हमारा इंट्यूशन का है, यानी कि चंद्रमा इसका कारक है, चंद्रमा जिसको हम रानी का दर्जा देते हैं। और हमारे जिसका 2 स्ट्रॉन्ग होगा उसकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये टोटल सारे नंबर्स की जानकारी दी है कि हर एक नंबर का क्या मतलब है, और स्पेशल एम्फेसिस दिया मैंने 5 नंबर पर। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा जो आपको मैंने जो बताना चाह रही थी वो मैंने बताया, और आपको बताया मैंने। इसके साथ ही हमारी लाइफ में क्या क्या, अब देखिए हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें एस्ट्रोलॉजी में 2.5 लाख कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर बनना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्पेशल कोई ईश्वर का ब्लेसिंग्स वरदान चाहिए, और हम तपस्या करके एस्ट्रोलॉजी को कर पाए। ठीक है, ये मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, आप नॉर्मल लोगों के लिए। और न्यूमरोलॉजी में टोटल कितने कॉम्बिनेशंस है, 81 क्वेश्चन, 81 कॉम्बिनेशंस है। देखिए 9 बॉक्सेस है, 9 into 9 करिए, 81 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 100 नंबर्स हो गए आपके, 1 to 100 तक नंबर्स हैं, और 9 प्लैनेट्स की हमारे पास 9 नंबर्स की हमारी ब्लेसिंग्स है। अब हम इसमें देखिए, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी निकालते हैं कि ये महादशा है, कैसा समय जाएगा, आपको कब घर लेना है, कब हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कब हमारी कौन से ईयर में शादी होगी, बच्चा होगा तो कैसा होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, और कौन से ईयर में होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडीज क्या है, हमारा घर बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखिएगा, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो मैं कुछ बता रही हूँ ये ओशन में से एक मुट्ठी पानी निकाला है मैंने सिर्फ। आप देखिएगा 8 नंबर अगर किसी की ग्रिड में नहीं है और उसने नींव डाल के जमीन का घर बनाया है, तो ऐसे पर्सन की वाइफ जो है बीमार रहेगी और हस्बैंड को उसकी सेवा करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ग्रह भी ठीक है, डॉक्टर से इलाज कराओगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन वाइफ बीमार है। अब देखिए, अगर कोई बच्चा है उसने आग में हाथ डाल दिया तो हाथ तो जल जाएगा ना उसका। हमने कोई ऐसे मतलब, अब हमारे पास्ट कर्मास हैं, लेकिन अगर हम उस नॉलेज से अवेयर नहीं है तो हमसे गलती हो जाएगी। 8 नंबर नहीं है, हमने घर बना लिया, हम बहुत खुश हैं कि हमने एक घर बनाया है, चलो हमारी इतने सालों की एक तपस्या है, हमने अपना अच्छा सा घर बनाया, बहुत खुश है। लेकिन कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो गई तो सब कुछ बीच में आ जाएगा। तो ये नंबर की पावर्स बहुत जबरदस्त है, और ये जो हिडन फैक्ट्स हैं, इस 14 डेज की न्यूमरोलॉजी कोर्स में आप नाम बैलेंस करेंगे, आप अपना नाम बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने पूरी फैमिली का ग्रिड को डिस्कस करेंगे, आप घर के नंबर को चेंज कर सकते हैं, उसको सॉरी उसमें कुछ जो रेक्टिफिकेशन है वो कर सकते हैं, रेमेडीज दूंगी उसकी मैं। और ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस 10,000 पीपल का जो है मैंने रिसर्च करके सर्वे करके वो डेटा हमारे पास इकट्ठा है, और बाकी आप लोग फीडबैक देंगे। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी प्रेडिक्शन होती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, इसमें हमारी प्रेडिक्शन 70% हमारा रेशो ठीक रहता है। अगर 10 में से 7 लोगों का प्रेडिक्शन ठीक जाएगा, 3 पे सब बातें खरी नहीं उतरेंगी, कुछ सही निकलेंगी लेकिन सब नहीं। इसी तरह से अगर हम मैक्रो लेवल पे करेंगे तो ये नंबर हमारा बढ़ता चला जाता है। तो बस इतना सा है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है। 70% इसका रेशो प्रेडिक्शन का एक्यूरेट जाएगा। अब मैं आपका एक एक करके लेती हूँ, प्लीज आप 1 by 1 रेज हैंड्स करिए अपने, और प्लीज अपना नाम जरूर बताइए, क्योंकि उसमें मेरे को फिर प्रॉब्लम होती है। मैम मी प्लीज। यस मैम दिस इज ब्रह्मा हियर। यस मैम मी। हाँ जी, प्लीज बताइए। आई एम ब्रह्मा हियर। माय क्वेरी इज 5 पार्टिसिपेंट ने रेज हैंड्स किया, मैं पहले 5 को ले लेती हूँ सर। ठीक है, 6 हो गए, बताओ फर्स्ट कौन है। मैम मी। एक मिनट, कविता जी फर्स्ट है, सॉरी प्लीज ब्रह्म जी आप बुरा नहीं मानिएगा। सेकंड श्वेता। श्वेता यस जी मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट कौन है? मैं बोलूं क्या मैम? निधि। एक मिनट में पहले 4 नाम नोट कर लूं ना, फिर मैं उसको नोट करती रहूंगी। निधि, कविता, हरचरण, रीमा। बस इतने मैंने अभी लिया है, 5-6 नेम, बाकी मैं मोबाइल से ले रही हूँ दूसरे नाम। आप एक पेपर पेन ले लो, उसको नोट करो।
मैं आप सबके नंबर लूंगी, आप हैंड्स रेज करिए, मैंने मोबाइल पे वो देख रही हूँ किनके हैंड्स रेज हो गया। मैम माइन प्लीज। मैम मैं कविता अर्चंदानी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 अभी 12। एक सेकंड प्लीज, पहले आएंगे कविता। हाँ कविता जी आपका फर्स्ट, हाँ बताइए बेटा। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 12 1969। अच्छा अर्चना कपूर जी, मैं आपको भी ले रही हूँ अभी ग्रिड में। ओके थैंक यू। कविता जी 11 12 1969। हाँ जी मैम, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है बताइए। ड्राइवर 2, कंडक्टर 3। 3। आपने अपनी ग्रिड भरी, आपका क्वेश्चन क्या बेटे पूछो। क्या पूछूं? क्वेश्चन पूछो, आपका क्वेश्चन। हाँ जी, मैं मकान मेरे नाम का बन सकता है क्या? आपके नाम की, आपकी ग्रिड में 8 नहीं आ रहा बेटे। हाँ, आपकी ग्रिड में 8 नहीं है ना। हस्बैंड का नहीं है। हस्बैंड का बताइए, हस्बैंड की ग्रिड। उनकी डेट कंफर्म नहीं है मैम। अच्छा तो नहीं पता। हाँ, आप मेरे से अलग से करिएगा, आप मेरे को टाइम बताइए, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता दूंगी आपको, ठीक है। ओके ओके मैम। अच्छा इससे पहले मेरा आप कोर्स एक स्टार्ट हो रहा है जी। आज मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ है और एक बैच मेरा कल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, वो मेरा बेसिक और एडवांस कोर्स है, जिसमें कि देखिए आपको न्यूमरोलॉजी कोई भी सिखा सकता है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रेडिक्शन पार्ट कोई नहीं सिखाता मैम। और यहाँ पे मेरा मेन एम्फेसिस रहेगा प्रेडिक्शन पार्ट पे। 1.5 आवर की क्लास रहेगी, 14 डेज तक ऑनलाइन क्लास रहेगी, जिसमें बेसिक प्लस एडवांस कोर्स में सिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ आपको पूरा कंटेंट जो सिलेबस का पीडीएफ फाइल मिलेगी और आपको सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। एज ए आपको उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे कि आप अपनी न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो की आपको डेली अपडेट हो जाएगी, आपके उसमें डेली आ जाएगी रिकॉर्डिंग वीडियो की। ओके मैम, ओके है ना। अब इसके साथ एक नई चीज है, मेरा मेन एम्फेसिस इसमें रहेगा, जब आप कोर्स करेंगे आपके पूरे फैमिली मेंबर्स का जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, उसमें हम नेम नंबर बैलेंस करना सिखा देंगे आपको। पर्सनल ईयर की मेरा घर कब बनेगा, मेरे को ये चीज लेनी है, मेरी शादी कब होगी, मेरे मैरिटल रिलेशंस कैसे रहेंगे हस्बैंड या वाइफ के साथ, बच्चे के लिए मेरे को कौन सा कैरियर लेना है, या मैं कौन सा मेरी लाइफ में बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं। और इससे इंपॉर्टेंट कि ये है कि मेरे पास पैसा कितना आएगा। मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मेरी किस्मत में पैसा ही नहीं है। और ये देखिएगा, ये सिटी रेमेडीज हैं, 101% आपको इन चीजों से आपको लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार नंबर में कुछ ताकत है। अच्छा इसके बाद देखिएगा इस कोर्स की और क्या स्पेशलिटी है, जो मैं एक अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने बताया, दिस चैनल इज डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू माय फादर, और उन्हीं की वजह से मैं इस यहाँ तक मैं पहुंच पाई हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स है, मेरी मदर की, फादर की। अब देखिएगा इसमें मैंने क्या किया है, 3 मंथ तक मेरा बैकअप सपोर्ट रहेगा आपको, कि अगर आप हाउसवाइफ है, रिटायर्ड है, आपका काम नहीं चल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो रेमेडीज करेंगे, 6 नंबर जो है 6 का, वो हमें लक्ष्मी देता है, 4 नंबर हमें संचित धन देगा, 3 नंबर हमें विजडम देता है काम को बढ़ाने के लिए। इनकी अगर ये नंबर मिसिंग है तो इनकी क्या रेमेडीज हम करें जिससे कि हमें सभी नंबर की ब्लेसिंग्स मिले। और जो मेरे फीस चार्जेस हैं वो बहुत ही कम नॉमिनल रखे हुए हैं, 6666, और काफी न्यूमरोलॉजिस्ट इस कोर्स का जो मैं कंटेंट करा रही हूँ 41,000 तक वसूल करते हैं। तो मेरा कॉमर्शियल वेंचर नहीं है, मैं पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ आपको ये कोर्स कराऊंगी, जिसमें ये सारे ही चीजें आप सीखेंगे। और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको पार्ट पेमेंट कर दिया है कि 50% आप पहले पे करिए, 50% आफ्टर वीक पे करिए। आप कोई इशू नहीं है, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए माया है, ये एक छलावा है, कंफ्यूजन है, भ्रम है, ये आएगा और चला जाएगा, और ये एक साइकिल है। तो ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप मेरी जिंदगी में जुड़े और मैं आप लोगों के साथ जुड़ी। ईश्वर हमें सबको बढ़ने का मौका दे और हम उस जो नंबर्स हमारी लाइफ में मिसिंग है उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिले। ये हमारा मेन मोटिव है वेबिनार का, और कोई इसके कोई मोटिव नहीं है। इसके बाद 3 मंथ्स का आपको मंथ में एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जिसमें मैं आपको 3 मंथ तक बैकअप सपोर्ट दूंगी। आप प्रिडिक्शन करिए
और प्रेडिक्शन करके आप मेरे को टेक्स्ट करिए। महीने में एक क्लास दूंगी आपको जिसका कोई चार्जेस नहीं है, कि हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। प्रेडिक्शन कोई सिखाता ही नहीं है। एनालिटिकल हमें कोरिलेट करना है कि हम कैसे प्रेडिक्शन पार्ट को अप्लाई करें। और उसके बाद जिनको थोड़ा इनकम का प्रॉब्लम है, जो लोग अपना इनकम करना चाहते हैं, प्रोफेशनली अर्न करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो नो द वेज। उनको बताऊंगी कि कैसे आपको इससे इनकम अर्न करनी है। देखिए, हर किसी ने अपने नसीब का लेना है। 700 करोड़ की वर्ल्ड पॉपुलेशन है, जूम सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। अगर आज मैं काम कर पा रही हूँ तो आप क्यों नहीं? आप भी उनमें से मेरे से ही है, मेरे जैसे ही है और मेरे से एक ही है। तो अगर आप ये लोग करेंगे तो मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी एस्ट्रोलॉजर पे, कहीं पे बेवकूफ नहीं बनिए। क्योंकि देखिए, एक तो पैंडेमिक के बाद एवरीबडी इज परेशान, हर आदमी रहा 1 साल के दौरान में। अब मेरा YouTube पे एस्ट्रो डिवाइन पावर के नाम से एक चैनल है, उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगी। उसमें देखिएगा, ये 2021 टोटल करिए, 2021 को आप टोटल करिए तो बनता है 5। अब जिसके ग्रिड से नंबर मैच करेगा पर्सनल ईयर, वो आपके लिए कितना लकी रहेगा ये साल या नहीं रहेगा, वो मैटर करता है कि आपके पर्सनल ईयर को निकाल के। अगर आपका पर्सनल ईयर अच्छा आ गया तो आप समझ लीजिए इसी साल आप बहुत कुछ कर जाएंगे। और किसी का देखिए पर्सनल ईयर 9 आ जाता है, और वो पर्सनल ईयर अगर खराब है और उसमें उसको हेल्थ एक्सीडेंट, देखिए एक एक्सीडेंट जब होता है जिंदगी में कितना टाइम लगता है, फ्यू सेकंड की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और जिंदगी से हाथ धो जाते हैं लोग। अगर हमें पता हो कि हमारा ये पर्सनल ईयर हमारे फेवर में नहीं है, और उसके लिए हमें बहुत सिंपल सी रेमेडी है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आप कोर्स के कंटेंट के अंदर ही है, आप सीखेंगे। ब्रदर है, सिस्टर्स है, अपने पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप देखिए अपने जो क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं, आप उनको जब हेल्प करेंगे कितना सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिलेगा। तो ये मैं आप चीज कहना चाह रही थी कि बहुत कुछ देने को है। जो कुछ मैंने आज दिया, ये एक समुद्र में से एक मुट्ठी पानी, एक मुट्ठी जल है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कराइए। कल मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। एक बैच मेरा आज स्टार्ट हुआ है, और एक बैच में मैं 10 से ज्यादा लोग नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पैसा कमाना मेरा मोटिव नहीं है। क्योंकि मैं 50-60 का बैच नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग जुड़े, सब अपना अपना ग्रिड को समझें, अपने ऊपर अप्लाई करें और सी द रिजल्ट, और वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, शुक्रिया। मैं अभी नंबर ले रही हूँ। पहले मैं कविता जी, आपका क्वेश्चन मैंने समझ लिया। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे से अलग से कांटेक्ट करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी ग्रिड में 8 नंबर नहीं है। हस्बैंड का दीजिए या बच्चे का, वो आप मेरे से पर्सनली आप बात करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट श्वेता जी, प्लीज बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। हेलो मैम, मैं अपने भाई वैभव श्रीवास्तव के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। मेरे भाई का नाम है वैभव श्रीवास्तव एंड डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1984। जी, ड्राइवर हो गया 6 एंड कंडक्टर इज 4। हाँ जी। तो मैम उसकी ना जॉब लगी हुई है, मतलब कभी कुछ हो ही नहीं पा रहा, ना मैरिज का हो रहा है, मतलब कोई ना जॉब करेगा कि जो है कोई वो करवाऊं, बिजनेस करवाऊं। हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, फादर भी नहीं है। ओके, बस एक सेकंड, मैं न्यूमरोलॉजी में देखती हूँ। आपने ड्राइवर क्या बताया था मेरे को? 6, कंडक्टर कितना बताया? 4। मैम देखिए, इसकी ग्रिड 357 खाली है। प्लीज आप सभी लोग समझिएगा, इनकी ग्रिड में 357 नहीं है, है ना? 3 है। जी जी जी। गुरु हमारे ज्ञान विजडम का कारक है, तो इसका कैरियर ठीक है ही नहीं। जी जी, वही तो बहुत परेशान है मैम। हाँ, देखिएगा 276 में 7 मिसिंग है, तो फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है, सपोर्ट नहीं है फैमिली का इसको, बच्चे को, ठीक है? वाइफ का सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा, लेकिन हो सकता है इनका पर्सनल ईयर खराब हो। जैसे ही अगर मैं इसमें 7 नंबर की भरपाई कर दूंगी, इनकी मैरिज हो जाएगी मैम, ठीक है? 5 नंबर की रेमेडी आप लीजिए, 3 की लीजिए, 7 की लीजिए, और आप इसके नेम को बैलेंस कराइए। हो सकता है जिस घर में वो रह रहे हैं और जो नेम नंबर है और जो आपका नेम, आपके नाम का जो टोटल नंबर निकल के आता है, हर अल्फाबेट किसी वैल्यू को बताता है। जी जी। तो वो जब मैं बैलेंस करूंगी तो आपकी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। आपको एस्ट्रोलॉजी की तरह किसी पंडित से पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है। इसके चार्जेस 2100 है जी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। जो आप लेते हैं पर्सनल। लेकिन आप जो लोग मेरे से लेंगे, क्योंकि आप वेबिनार में आए हैं, मेरा तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ आप लोगों का।
आप मेरे को 1100 में फीस देती हूँ उसकी, ठीक है जी और आप इसमें मेरे से सारी रेमेडीज लीजिए। इसके अलावा आपको जी कुछ नहीं करना है। आप कभी भी मेरे से बात करिए, मैं आपको ये जी। रेमेडीज दूंगी और ये इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगी कब इनकी शादी होने वाली है और कब इनका काम सेट होगा। अरे मैम, मैं आपको कल ही मैं बात करती हूँ आपसे। मैम ओके, बिल्कुल करवाऊंगी मैं से, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बिल्कुल। मैम सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। निधि जी, ओके। निधि जी, हेलो निधि मैम। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मैम, प्लीज बताइए। मैम मेरा नाम निधि खन्ना है और मैं 26/11/1981 को पैदा हुई थी। बताइए मैम। मैम मुझे अपना ना प्रोफेशनली जानना है कि मैं जॉब करूंगी या मैं कोई बिजनेस करूंगी। अच्छा मैं बता रही हूँ, प्रोफेशनली उसमें जाऊंगी अपने। आपका 26 नवंबर है ना? हाँ जी, मेरा ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 2। देखिए आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है मैडम, बहुत ज्यादा। ओके, बहुत स्ट्रगल देखा है मैम आपने लाइफ में। राइट। निधि मैम प्लीज जवाब दीजिए मेरे को। राइट मैम, राइट। हाँ बहुत स्ट्रगल रहा है, कंपैरेटिवली कम स्ट्रगल रहेगा क्योंकि 40 इयर्स के बाद हमारा कंडक्टर एक्टिवेट हो जाता है। आप बहुत मेहनती हैं मैडम, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, आप बहुत एक्टिव भी हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन आपके ग्रिड में 3 और 4 नहीं है लेकिन 7 आ रहा है, तो आप न्यूमरोलॉजी में जुड़ जाइए मैम। ओके, 7 नंबर आ रहा है आपका, अध्यात्म की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाएगा। 3 और 4 की रेमेडी करूंगी। 3 है आपके विजडम के लिए, 4 है आपका ग्रोथ और लक और वेल्थ के लिए। तो 3 और 4 की रेमेडी कर दूंगी। 7 से ऑकल्ट साइंस में आइए, आप काम करिए क्योंकि आपका 816 276 दोनों ग्रिड 100% कंप्लीट है एंड यू विल अचीव योर टारगेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर बिजनेस। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सीमा जी, सीमा जी, सीमा जी प्लीज बताइए। नमस्ते मैम। हाँ बताइए बेटा। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है और 1/8/1995 डेट ऑफ बर्थ है। 1/8 जो ऑन हो रहा है वो वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा मेरे को क्लैरिटी हो जाएगी। वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी, 1/8/1995। 95। गुस्सा तेज है बेटे, जी गुस्सा मैम, तेज है। बिल्कुल। हैं 5 तो आ गया, विल पावर बहुत स्ट्रांग है आपकी। हाँ, मेन दिक्कत ये है मैडम इस टाइम, मतलब फादर के इतने अपोजिट हूँ, खुद को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही इस चीज को लेकर। फादर ने अगर ये बोल दिया ना बेटा ये पेन ले ले, तो मैं नहीं ले सकती उसको। समझ गई। मतलब फादर का और आपका एंटी नंबर आ रहा है, उसको आप मैच करिए। मीन्स अब जाके दिक्कत, सुसाइडल अटेम्प्ट भी आते हैं माइंड में, तो दिक्कत बेटे हर आप तरह की हो वीडियो रही ऑन है। कर लो अपना प्लीज, अपना वीडियो ऑन करो सीमा जी। ऑन है मैम। आपकी फोटो नहीं आ रही पर, हाँ अब आइए। नहीं, सरिता विश्वकर्मा के नाम से है क्या? नहीं, सीमा धीमान। अच्छा, फोटो नहीं आ पा रही बेटे आपकी। बेटे आप देखो, आपको मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को ग्रीड है। जितना क्वेश्चन होगा जैसे भी होगा आप मेरे से पर्सनल डिस्कस कर लेना। अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं अच्छी चीज नहीं है, इसकी रेमेडी ले ले बेटा मेरे से। और अगर आपको सुसाइडल थॉट्स, आपका कैरियर क्या है, आप क्या कर रहे हो अभी? मैंने अभी चेक नहीं किया पूरा ग्रिड आपका। मैम प्रैक्टिकल प्लान और विल प्लान स्ट्रॉन्ग है। 9-5-1 की लाइन कंप्लीट हो रही है, 8-1-6 की हो रही है। 2 लाइनें कंप्लीट है। जॉब तैयारी की थी एक अच्छे लेवल की, लेकिन आज डी ग्रुप की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन खुश नहीं हूँ उस जॉब में। जितनी मेहनत की थी उतना मिला नहीं है। ओके समझ गई। अब मेन समस्या क्या है, आप अगर न्यूमरोलॉजी एज ए हॉबी भी ज्वाइन करेगी ना, तो तेरी जो पापा के साथ प्रॉब्लम है और पापा की भी रेमेडी हो जाएगी, तेरी भी होगी, मम्मा की होगी, घर का प्रोस्पेरिटी ग्रोथ सब मिलेगा। आपके ग्रिड में ना बेटा 4 नंबर नहीं है, 999 आ गया इसलिए, और 8 आ गया तो इसलिए काम चल गया। 4 नंबर, ठीक है। आप मेरे से बात करो बेटे सीमा, ओके बात करो बेटा प्लीज, है ना? हेलो मैम, में आए? यस रीमा जी। हेलो मैम, ब्रह्मा हियर। हाँ जी हाँ जी, मैंने नाम लिए हुए हैं, मैं ले रही हूँ लिस्ट में, मैं बता रही हूँ। प्लीज आप कोशिश करिए मेरे से कनेक्ट करने की, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी हाँ, ब्रह्मा जी, ब्रह्म जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ Good evening, ma'am. हाँ प्लीज। Brahma here. Like my date of birth is 27/12/1975. So मेरा conductor number is 7 and driver number is 9. हाँ आगे बताइए। So like life में बहुत problems हैं अभी। मैं बताती हूँ आपको।
आपको या तो हेल्थ इश्यूज है, या लव मैरिज का कोई इशू है, या हेल्थ मैरिज से रिलेटेड, या बहुत धोखे खाए हैं जिंदगी में? नहीं मैम, मैं ऐसा धोखे तो नहीं खाया, मेरे अरेंज मैरिज है मेरी, मेरे 2 बच्चे भी हैं जी। हाँ बताइए, फिर क्वेश्चन बताइए, क्योंकि मैं भी लाइक प्रॉब्लम ये है लाइफ में, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है, और जॉब एंड लाइक बिजनेस, ये जो भी है जॉब 2 साल पहले मेरी, ऑलमोस्ट 2 साल पहले छूट गई है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मेरी लाइफ में अभी है। एक काम करिए बेटा, जी आप मेरे से ना आप बात करिए, वाइफ का भी ग्रिड दीजिए मेरे को, ठीक है? मैं Yes, आपसे अलग से कंसल्ट करूंगी, मनी का मैटर नहीं है उसमें, Yes. देखेंगे कुछ हो पाएगा तो डेफिनेटली वी विल डू, Yes. ठीक है? क्योंकि मैं आपके वाइफ का ग्रिड भी लूंगी और Okay, देखूंगी कि fine. अगर आपका 6 नंबर नहीं है, अगर वैभव लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी माँ रूठी हुई है तो उनको कैसे मना कर लाना है आपके जी, लिए, जी। वो रेमेडी हम करेंगे बेटा। तो मैम इस वक्त इतनी हार्ड मतलब डे टू डे लाइफ जीने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, इतनी हार्ड लाइफ चल रही और ना आप मेरे, अभी मैं आपसे अलग से बात करूंगी, आपके ग्रिड में 777 कितना है? 27 दिसंबर 75। 75, यस मैम। आपने मेरे को ड्राइवर 9 बताया, कंडक्टर कितना आपका? 7 3 टाइम्स 7 आ गया, तो ये अच्छी Yes. है। एक बार जी। 7 में आदमी परेशान हो जाता है बेटे, 3 जी, टाइम्स जी। 7 आ रहे हैं। जी आप उसको कैसे हमने ठीक करना है, वो मैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट लगा के भी आपको रेमेडीज दे दूंगी, ओके मैम, और वाइफ का ग्रिड भी लूंगी बेटा आपका, ठीक श्योर है? श्योर और श्योर मैम यस प्लीज बताइए, आपका Thank नाम you. लिखा हुआ मेरा है? नाम हर्षवर्धन, मेरा नाम आदित्य गोयल है, और 14 जुलाई 1992 14 जुलाई 1992 14 जुलाई 1992। हाँ बेटे, क्वेश्चन पूछो अपना। ड्राइवर 5 है मैडम, कंडक्टर मैडम 6 है। 6। हाँ बताओ बेटे। मैम जैसे काम कोई सेट नहीं आ रहा है, जो भी काम करता हूँ उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, जैसे पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ, फिर खर्च हो जाते हैं, तो क्यों? अच्छा, आप ये देखिएगा, आपका ड्राइवर 5 है और हाँ जी। कंडक्टर आपका कितना बताया आपने? 6 मैडम। 6, ठीक है। आपका 7 है ग्रिड में? 7 भी है। हाँ जी। आपका 3 नहीं है और 8 नहीं है ना? हाँ जी। 2 ही नंबर मिसिंग है आपके, है ना? हाँ आप जी। मेरे से रेमेडी ले लो बेटा इन नंबर की ना, थोड़ा सा मेहनत कम करते हैं बेटे आप, या डायरेक्शन नहीं है आपको कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। 276 का ग्रिड तो कंप्लीट है, एक्शन मोड में तो हो, लेकिन जो 8 नंबर की कमी आ रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत है आपके ग्रिड में। आप मैरिड है? नहीं मैडम, नॉन मैरिड। अभी अनमैरिड है, तो उसके मतलब आपका पर्सनल ईयर या आपका नाम देखो हम कैसे निकालेंगे। आपका पर्सनल ईयर में कहीं दिक्कत हो सकती है, जो अभी चल रहा है 2021 का या 20 का, ठीक है? या आपके नाम में गड़बड़ हो सकती है। आपने अपना नाम क्या बताया? आदित्य गोयल। आदित्य गोयल, है ना? तो नाम को बैलेंस कर दूंगी मैं आपके, और रेमेडीज बता दूंगी, डेफिनेटली काम बनने लग जाएंगे आपके। मैम इसमें मैरिज कब तक होगी? हाँ वो मैं बताऊंगी ना बेटा, आप मेरे से डिस्कस करिएगा, मैं बता दूंगी आपको। मैरिज हो जाएगी, 276 है ना? हाँ जी। ठीक है, मैरिज हो जाएगी, चिंता नहीं है। वो पर्टिकुलर ईयर निकाल के दूंगी कौन सी ईयर में होगी, ठीक है? नेक्स्ट छोटे वाले परलजीत बनर्जी। हेलो मैम। हाँ हेलो। परलजीत बनर्जी। हाँ यस मैम। हाँ जी बताइए सर। हाँ मैडम, मेरा कंडक्टर नंबर है 7 और ड्राइवर नंबर है 8, 17/12/1976। So madam tell me something about me. 17 दिसंबर 1976। 1976। हाँ 17 दिसंबर ना। स्ट्रगल बहुत रहा लाइफ में सर आपकी। हाँ प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को सर, बहुत स्ट्रगल देखा लाइफ में आपने। ठीक बता रही हूँ सर? हेलो हेलो। हाँ ठीक बोला आपने। हाँ बहुत स्ट्रगल देखा सर लाइफ में। हाँ और आपका है 8 आ गया। आप बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हाँ मेहनती है। हाँ शायद आपका बिजनेस होगा। हाँ कैरियर आपका अनस्टेबल है, जो बिजनेस है अनस्टेबल तो नहीं है सर? हाँ अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, संचित भी नहीं है, जैसे होता है ना कि हाँ पैसा बैंक जुड़ बैलेंस जाए। नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ, अब देखिए 5 नंबर भी आपकी ग्रिड में मिसिंग जा रहा है, हाँ है ना? तो 5 नंबर बैलेंस करो और 3 और 4 को करो। हाँ
और नाम, मैं नाम चेक कर लूंगी, नाम को भी करो। देखो हमें नाम छोटे रखने होते हैं, लंबे नाम जितने होंगे ना वो हाँ। सारे नंबर्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मेरा नेम से 6 नंबर आता है जुड़ के, 6 तो आता है, वो तो ठीक है सर। अब कितने पे आ रहा है, उसका टोटल 68 पे आ रहा है या 33 पे आ रहा है, वो हमें देखना होता है, वो मैटर करता है बहुत। अच्छा 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 ये भी मैटर करता है कि कितने पे आ रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा। मैडम मैं रुद्राक्ष पहना हुआ हूँ, रुद्राक्ष 4 नंबर के लिए रुद्राक्ष ओके है ना, वुड एलिमेंट। सर वो तो ठीक है, वुड एलिमेंट तो है, लेकिन और भी तो देखना पड़ेगा ना सर ग्रिड में। ड्राइवर कंडक्टर है, एंटी नंबर तो नहीं है उसमें, क्या और पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, घर का नंबर क्या है, वो रेमेडीज आप करवा लीजिए सर। मैडम मेरे लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा होगा, कौन सा प्रोफेशन अच्छा होगा? आप प्रलीजीत बनर्जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। आप मेरे से डिस्कस करो बेटे अलग से प्लीज, है ना? मैं आपको डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगी। और देखो मैं जो लूंगी ना, आपने सिर्फ नाम बैलेंस कराना है। जस्ट वेट करिए, मैं भी तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ अपना, प्लीज वेट करिए, मेरे साथ रहिए आप, सबके क्वेश्चन जी। आप ऐसा करिए ना, मेरे को पैसे का नहीं है, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी 100% कंफर्म कराना चाहते हैं किस तरह की फील्ड में जाऊं, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन करके आपको मैं बताऊंगी कौन सी फील्ड का बिजनेस आपका सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा अच्छा। पर्सनल ईयर देखूंगी, नाम बैलेंस करूंगी, मिसिंग नंबर का आपको एक चार्ट देखने में 1 घंटा लगाती हूँ मैं, हर एंगल से कहीं कोई कमी ना रह जाए। अच्छा अच्छा। जब लोहा गर्म हो तभी थोड़ा मारो, तो वही वाला बात है। पूरा चार्ट स्टडी करने के बाद आपको ऐसी रेमेडीज मिलेंगी जो आपके लिए इफेक्टिव रहेंगी। और कितना खर्चा कुल मिला के कितना खर्चा आएगा? कोई खर्चा नहीं है बेटे, मैं तो कहती हूँ तुम सीखो, अगर नहीं सीखना है तो आप 1100 दीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट भी लगाऊंगी आपका, ठीक है? और सब मिला के मतलब वो 1100 से मेरा पूरा काम हो जाएगा ना? हाँ सब कुछ करके दूंगी बेटा, सब कुछ। इनकम चालू हो जाएगा ना? हाँ मेरे को 2-3 दिन का समय देना, सब लोग मिलकर, ताकि मैं वन बाय वन सबका करके दूं। एक्चुअली मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? सर वो बाद में बात करूंगी, प्लीज नेक्स्ट नंबर ले लूं। हेलो मैम, हेलो मैम, मे आई टॉक टू यू? हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम, मे आई टॉक टू यू? यस यस प्लीज, अपना नाम बताइए। दिस इज अर्चना गोयल। हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी मैम, मैं अपने बेटे के डेट ऑफ बर्थ आपको बताती हूँ उसके बारे में। उसकी है 4/12/1992। ड्राइवर कंडक्टर बताइए। ड्राइवर उसका 4 है, कंडक्टर 1 है और कुआ 8 है। ओके मैम ये बताइए। हाँ जी मैम, ये इंजीनियर है साइंसेस का। इसने 2.5-3 साल जॉब की है, बड़ी स्ट्रगल के बाद मिली है इसको, तो उसके बाद इसकी जॉब छूट गई। अब ये 4 साल से फ्री है। ओके। कोई काम नहीं करता, जिस काम में ये सोचता है आगे बढ़ने की, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल लगती है। मैम देखिए क्या ये इसका अभी ये मैम बता दूंगी मैम, इसका ड्राइवर ये फॉरेन की सोच रहा है, कनाडा के लिए। आप मेरे से इसका चार्ट स्टडी करवा लो, मैं आपको बताती हूँ। इसका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अभी इसकी कोई दशा खराब चल रही होगी, पर्सनल ईयर कुछ खराब होगा, वो मैं आपको टाइम पीरियड निकाल के दूंगी। रेमेडीज अगर आप कर लेते ना मैम, तो 4 साल बर्बाद नहीं होते आपके। मैम इसका 492 है बेटे, देखो 492 की लाइन आ रही है इसकी ना, उसका क्या मतलब है मैम? मैम 492 मेंटल प्लेन इंजीनियर है ना बेटा आपका? जी जी हाँ, तो इंजीनियर है, मेंटल प्लेन की जॉब ही मिलेगी मैम। इसका ड्राइवर कंडक्टर रेशियो बहुत अच्छा है, वही तो मैं कह रही हूँ। आप खुद सीखो और अपने परिवार का कल्याण करो, मैं तो इतनी सिंपल बात कहती हूँ। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको रेमेडी दूंगी। जो 4 साल से सफरिंग थी वो नहीं होती आपकी, अगर आपको रेमेडीज पता होती तो आप अपने बच्चे की खुद रेमेडी करोगे। तो लाइफ ऑनगोइंग प्रोसेस है मैम। मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चे मेरे फैमिली को बढ़ाएंगे, है ना? आपका बेटा बढ़ाएगा। तो अगर आपको ये ज्ञान होगा तो आप अपनी बहू, मेरे घर में सब न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं। आप देखो, जो मेरे हस्बैंड हैं, सर हैं मिस्टर ग्रोवर, वो कभी भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, और मैंने प्रैक्टिकली न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज को किया और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नाउ मतलब वो पूरा टाइम न्यूमरोलॉजी की हम कैलकुलेशन में रहते हैं और दिखता है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब क्या है, वो न्यूमरोलॉजी की पावर इतना काम करेगी आपके लिए। अब आप पूरी फैमिली में आप इसको सर्कुलेट करके सबका अच्छा कर सकते हो मैम।
अगर आप कोर्स करोगे तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिक और एडवांस कोर्स है। इसमें आपका देखिएगा 2100 रुपए अगर आप किसी को कंसल्टेशन देते हो, आपको क्या मालूम वो क्या सही बता रहा है गलत बता रहा है। अभी मेरे पास कल एक कंसल्टेशन थी, एक लड़की बेचारी बहुत बीमार है, उनकी मदर इतना पैसा खर्च कर चुकी है, वो फेडअप हो गई है। एक तो घर में परेशानी है, ऊपर से लोग कहते हैं ना मुसीबत है, हम परेशान बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और उस समय अगर वो हमें लूटने लग जाए तो हमें कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में है मैडम, आप खुद अपना इलाज खुद करने लायक बन जाओगे। मैं आपको प्रेडिक्शन 3 मंथ तक सपोर्ट कर रही हूँ। और बताइए 3 मंथ तक मेरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट सिस्टम रहेगा मेरा आफ्टर द कोर्स। अगर आप इसका फॉर्म का बता दो, मेरे बेटे का फॉर्म का पूछता है बन पाएगा या नहीं। हाँ, उसके लिए मेरे को पूरा ये कोई जादू नहीं है ना मेरे हाथ में, ये मैजिक नहीं है। मैं आपको अलग मेरे को टाइम लेके आपको बता दूंगी। मैं खुद सरिता विश्वकर्मा। ठीक है मैम, बता दूंगी। हेलो मैम, आपके चार्जेस क्या है कोर्स के? मैम हाँ, कौन आपके चार्जेस क्या है कोर्स? मेरा नाम पल्लवी है। कोर्स के मैम? मेरा नाम पल्लवी है। हेलो, आपके चार्जेस क्या है कोर्स के? और कितने दिनों का है? आपको सिर्फ 30 देना है और बाकी आप देंगे। मैम आवाज नहीं आ रही, प्लीज। डिस्टर्बेंस है मैम पीछे से बहुत। अब किसको लेना है? मैम सरिता विश्वकर्मा। अच्छा, एक मिनट सरिता जी, मैं आपको ले रही हूँ। प्लीज कोई अगर आगे पीछे हो जाता है सीक्वेंस में तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप जाइए नहीं, क्योंकि मैं आपको अपना टाइम दे रही हूँ। और मेरा ये पर्पस नहीं है कि मेरे को कुछ है, लेकिन आप सब जुड़े हैं, जब आप कुछ लेने के लिए जुड़े हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है। नहीं, सरिता जी थी ना अभी जिन्होंने बोला था, बताइए। सरिता विश्वकर्मा। हाँ बताइए मैम। मैम मेरा बर्थडे है 17/1/1983। बताओ। तो मेरा हाँ, मुझे बस यही पूछना था कि मुझे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं लाइफ में। तो अभी आपका देखो ना, कंडक्टर कितना आपका? मेरा कंडक्टर 8 है। कंडक्टर 8 है मैम, स्ट्रगल है पूरी लाइफ में। ड्राइवर 8, कंडक्टर 8, कहाँ जाओगे आप मेरे को बताओ। आप जितना भी मेहनत करोगे फिर स्ट्रगल खड़ी हो जाएगी। 8 नंबर देख रहे हो, 8 नंबर को ऐसा है, डबल 8 आ गया ना ड्राइवर कंडक्टर में भी। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे गले में एक कोई फंदा डाल देता है ना, एक प्रॉब्लम निकलेगी दूसरी आएगी। इसलिए आप डिसअपॉइंट मत हो बेटा। आप अगर रेमेडीज लोगे या कोर्स करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी मैं, मतलब 101%। हो सकता है आपका नाम भी 8 पे आ रहा हो और मुश्किल पड़ेगी। नाम का टोटल अगर 8 पे आ रहा है या घर का कहीं नंबर 8 पे आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर हस्बैंड का नंबर आपका 8 पे या आपके एंटी नंबर है तो भी दिक्कत हो जाएगी। हस्बैंड की बर्थडे है 24। आप मेरे से आराम से अलग बात करिए प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्लीज। हेलो मैडम, मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है। हाँ जी बताइए। मैम हाँ बताइए प्लीज। हेलो मैम। मैम संजय दिस साइड। हाँ जी मैम संजय दिस साइड। हाँ जी बताइए बेटे। हेलो करिए। संजय दिस साइड। संजय जी बताइए आप। संजय जी आप बताइए सिर्फ। हेलो हेलो। हाँ संजय जी बताइए। मैम हाँ मैम, मुझे डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1975। हाँ जी बताओ बेटा। कजन है मैम ये। इनकी किन में लाइफ में किन में बिल्कुल भी किन में स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। और जॉबलेस है इस टाइम पे। हाँ इस टाइम जॉबलेस हैं, कुछ इसके बारे में रेमेडीज बताइए मैम प्लीज। रेमेडीज तो देखो डायवर्ट नंबर इसका कितना जो बेटे मैं बताती हूँ आपको। मैंने चार्ट देख लिया 1 मिनट में ही। देखो इनका 3 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है। कैरियर और पैसा, ग्रोथ, लक, राइट मैम। भाग्य इनका सपोर्ट नहीं कर रहा, लक इनका फेवर नहीं कर रहा, कैरियर इनका है नहीं। 3 नंबर जुपिटर विजडम का है, वो इनका है नहीं, गुरु का ज्ञान तो है नहीं। अब 6 नंबर इनका लक्ष्मी का, वो भी गायब है। तो आप देखिए ना कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर सकता है, लेकिन एक्शन प्लेन में भी कमी है, क्योंकि 6 नंबर कम होने से 8-1 की ग्रिड पूरी नहीं है, इधर से 2-7-6 की ग्रिड पूरी नहीं है, तो दिक्कत तो है ही है चार्ट मैम। में। इसके लिए
इनके 4-3 का क्या मैं रेमेडीज करनी चाहिए या 6 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए मैम? एक रेमेडी से काम नहीं चलेगा, जितनी प्रॉब्लम है हमें एग्रेसिव रेमेडीज करनी पड़ती। देखो आप एक बात बताओ, अगर आपको हल्का बुखार है आप क्रोसिन लेते हैं काम चल जाता है, लेकिन अगर आपका साथ में गला भी खराब है और स्टमक इन्फेक्शन भी है नहीं बेस्टोजेस से प्लस ले लेते हैं तो हम मेडिसिन ज्यादा लेते हैं ना फिर। तो अब देखिए एक नंबर बहुत सारी चीजों को दिखाता है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो रेमेडीज भी तो बहुत सारी जाएंगी ना, और ये रेमेडीज जो हैं ये सारी रेमेडीज हमें इसमें हमें कुछ नहीं करना, आधा घंटा भी निकाल लें 20 मिनट भी निकाल लें, और कुछ लिखने के लिए मैं बताती हूँ आपको, कुछ ऐसे नंबर बैलेंस करके देती हूँ जिससे आपकी लाइफ अपने आप इनको बोलो ये इतनी लाइफ की कॉस्ट में 1100 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है। पूरा चार्ट जो 1 घंटा लगेगा डिस्कस करके रेमेडीज बताऊंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको रेमेडीज से आराम नहीं आएगा तो आपकी रेमेडीज में तब तक आपको चेंज करके देती रहूंगी जब तक आपको आराम ना आ जाए, और अगर नहीं आना होगा तो वो भी बताऊंगी कब तक आएगा। हेलो मैम, किरण गुप्ता मैम। इनके मैरिज में ही प्रॉब्लम आ रही है मैम? आ रही है ना, देखो ना 6 नंबर मिसिंग है ना, मैंने बोला नहीं आपको कि प्रॉब्लम तो है ही है, 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो आप मेरे से एक रेमेडी ले, मैं आपको एक रेमेडी दे दूंगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रेमेडी से किसी का काम नहीं चलता है, क्योंकि मेरे को इसमें ड्राइवर भी देखना है, कंडक्टर देखना है, दे दीजिए प्लीज, है ना, और उसमें मेरे को पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट, ड्राइवर नंबर इज 8, कंडक्टर नंबर इज 5 मैम। बेटा एक सेकेंड, मेरे को पर्सनल ईयर भी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद इनका नाम का भी चेक करना पड़ेगा, एक चीज से काम नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डेफिनेटली ये एक मिनट ये मत सोचना और तो काम खत्म, आप उसके बाद मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप मेरे को फीडबैक देंगे आराम आया है नहीं आया, आप नेक्स्ट टाइम फीस मत दीजिएगा, आपको अगर आराम नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा रेमेडीज और बताऊंगी, ठीक है। इतना मैं कर सकती हूँ, आपको जितना टाइम चाहिए लीजिए, आप मेरे को फीडबैक देना, मैम मेरे को आराम। मैम पर्सनल नंबर इनका 6 है मैम, बेटे वो नहीं मैम पर्सनल नंबर इनका 6 है। प्लीज नेक्स्ट निशा जैन, मैम किरण गुप्ता, निशा जैन जी बताइए प्लीज। 2011-1982। हाँ बताओ। 29-11-1982। हाँ बेटे सुन लिया, बताइए प्लीज। अच्छा, ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर नंबर 6 है। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन बताइए मैम। ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर। बेटे मैंने सुन लिया, आगे क्वेश्चन बताओ। हेल्थ इशू है बहुत ज्यादा। हेल्थ इशू है, बताओ एक कह सेकंड। तो रही हूँ हेल्थ इशू है। 1 मिनट म्यूट कर रही हूँ मैं। डिप्रेशन है। ओ कहाँ पड़ा है देखो। हाँ जी बताइए मैम। मेरी ग्रेड में 222 आ रहा है। हाँ तो 222 से बेटे आप सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव है, इमोशनल है बेटे, मेरे को देखना पड़ेगा ना। देखो पूरा चार्ट, काफी सारे लोग अभी हैं मेरे साथ, मैं एकदम इतना नहीं बता सकती हूँ। आप बाकी के जितने भी लोग हैं आप मेरे से चेक करवा लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो नहीं, मेरे को डिप्रेशन की समस्या है बहुत सालों से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेटे मैं रेमेडीज दे दूंगी आपको, आप मेरी एक बात सुनो, मेरे को एक चीज चेक नहीं करनी। देखो अगर मेरे को एक चीज चेक करनी है, मुझे क्या दिक्कत है मैं बता दूंगी एक चीज, लेकिन अगर उससे आपको आराम नहीं आएगा तो क्या फायदा मेरे को बताने का, आप ये बताओ। जो मैं नहीं बस इतना बता दीजिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ आइडिया। पहले चार्ट तो पूरा पढ़ूंगी ना बेटा। अच्छा, बिना पढ़े एग्जाम कैसे दूंगी मैं, चार्ट पूरा पढ़ूंगी ना मैं। अच्छा आप एक चीज देखिएगा, सपोज 1 मिनट और मैं आपको एक ऑफर दे देती हूँ कि अगर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आप 501 दो, नथिंग एल्स, कोई बात नहीं है, आप मेरे को कम दे दो, कोई इशू नहीं है। अगर आपका एक ही क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरी लाइफ चार्ट में 3-4 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है, तो आपकी रेमेडीज में आपको बताऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारी चीजें चेक करनी है, और एनालिसिस प्रेडिक्शन तभी ठीक जाएगा जब मैं उसको आपको देख कर दूंगी बेटा, समझे बात को आप ये मत सोचना कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, फिर भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको कर दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। मैम मनीषा, ज्योति अग्रवाल। मनीषा जी। हेलो मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मनीषा जी बताइए बेटे। मनीषा, हाँ जी। मेरे भाई की बर्थडे है। हाँ बताइए। 2003। हाँ जी।
अब उसके 12/4/2003। अब देखिएगा अभी एक सेकेंड, सिस्टर्स कितनी अच्छी हैं, अपने भाई के लिए पूछती हैं। देखो बेटियां जो है सबकी चिंता करती हैं, आप ये देख लो आप बेटियां जो है अपने मम्मी पापा की, परिवार की, ब्रदर की, सबकी चिंता करती हैं। बेटे आपके ब्रदर का कैरियर तो ठीक होना चाहिए, शादी में दिक्कत है? वो कैरियर अभी तो अभी तो छोटा है, बहुत नहीं, अभी तो वो छोटा है। हाँ 18 इयर्स का है। तो अभी एजुकेशन में प्रॉब्लम है, अभी वो फिलहाल 12th में है, बट उसे बहुत पुशअप करना पड़ता है लाइक पढ़ाई के लिए। मैम उसका मैं बताती हूँ आपको। अब एक चीज समझिएगा, भेज दिया। अब एक चीज समझिएगा, अब 1999 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सबकी ग्रिड में 9 नंबर उड़ा हुआ है, डिलीटेड है, अनटिल अनलेस उनका बर्थ हो 9, 19 या 29, ठीक है, या सितंबर के मंथ का बर्थ हो, बस। तो आपका विल पावर प्लेन खत्म हो गया, विल ही नहीं बचेगी। 9 नंबर ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का नुकसान हो गया। 5 नंबर से लाइफ बैलेंस नहीं है। इसका कैरियर तो बन जाएगा मैम, देखो 3 और 4 इसके ग्रिड में है, इसके मैरिज में भी प्रॉब्लम आएगी। 7 और 6 नंबर नहीं है। अभी मैं पूरा चेक करके बताऊंगी बाद में कि और कौन से नंबर आ रहे हैं और कौन से मिसिंग है, वो पूरा मेरे को स्टडी करना पड़ेगा। इसमें एक यूनिवर्स सपोर्ट नंबर होता है, कुछ हिडन नंबर है, वो भी मैं ग्रिड में डाल के देखूंगी इसका, ठीक है। तो आप इसको अगर फोकस नहीं हो पा रहा, इसकी रेमेडीज लीजिए। हेलो, हाँ जी मैम, आप सुन रहे हैं मनीषा जी? मनीषा जी हेलो, क्या हुआ? ज्योति जी हेलो। हाँ मैडम, हाँ मनीषा मैडम। अगर आप नहीं है तो मेरे से आप बात करिए, मैं आपको बता दूंगी। ज्योति जी बताइए। मैम हाँ बताइए बेटे, ज्योति प्लीज बताइए। हाँ मैम, नूतन शाह। हाँ ज्योति जी हेलो। हाँ ज्योति अग्रवाल प्लीज बताइए। हाँ सर मैम, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000। हाँ तो इसके स्टडीज में थोड़ा सा बेटा है ही नहीं कुछ। 2 2 4 हाँ बेटे दिक्कत तो है ही है। 4 1 1 2000, 1 सेकेंड, 2 और 2 4, 2 और 9 आ गया ग्रेड में। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? तो स्टडीज में मैम इसके दिक्कत आ रही है थोड़ी। हाँ दिक्कत आएगी मैम। 3 नंबर नहीं है ना और 5 नंबर नहीं है। गणपति महाराज की प्रेयर करवाओ। और 3 नंबर भी नहीं है, गुरु नहीं है, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दोनों नंबर पढ़ाई वाले मिसिंग हो गए। लेकिन अगर आप देखिए 492 आ रहा है, इसका दिमाग बहुत तेज होगा बच्चे का, आपका इंटेलिजेंट होगा। हाँ बहुत इंटेलिजेंट है। आप देखो नंबरों का कमाल, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जो नंबर इसके मिसिंग है वो उसको पढ़ने नहीं दे रहे। अगर वो नंबर की रेमेडी कर दूंगी तो ये पढ़ेगा, और इसका नाम भी बैलेंस करना पड़ेगा। ओके मैम। मैम प्लीज अपने वीडियोस ऑन करिए ताकि मैं आप लोगों के फेस तो देख पाऊँ। ये गलत चीज है, मैं आपसे कम से कम मिल तो पाऊँ, आपका फेस देखूं तो कम से कम मुझे अच्छा लगेगा ना मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ कर दिया है मैम वीडियो। हाँ जी हाँ जी। ज्योति मेरा नाम सौरभ है मैम। 1 मिनट ज्योति जी से जरा मिल लूं, वर्बली वर्चुअल मीटिंग कर लूं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। ज्योति जी कहाँ गए आप? हाँ मैम मैं इधर ही हूँ। हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा। चश्मा पहनती हूँ मैं। मैम मेरा क्वेश्चन छूट गया था बीच में, नेट चला गया था शायद। हाँ जी मनीषा जी, वर्ष के लिए मेरा क्वेश्चन था। हाँ मनीषा जी, इनका जो है मेंटल बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आपका, आप रेमेडी करवाओगे तो कैरियर अच्छा बनेगा, नहीं तो अटक जाओगे। हाँ हाँ वही प्रॉब्लम है उसके साथ। मैम इसका नंबर और उसका मूल्यांकन भाग्यांक दोनों ही 3 आ रहा है उसका। वो कोई दिक्कत ड्राइवर एंड कंडक्टर दोनों का 3 है। वो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से रेमेडी ले लीजिए या आप क्लास करके खुद रेमेडी कर लीजिए, कुछ भी ठीक है। अब इसके बाद मैं लेती हूँ नेक्स्ट मैडम। हाँ मुझे बता दीजिए पूरा। ज्योति जी आपसे बात होगी ना मेरी? हेलो, आपसे बात हुई थी ज्योति जी? हाँ हाफ बीच में रह गई मैम। हाँ बताइए। हाँ तो मैम इसके स्टडीज के लिए फिर कैसे आप रेमेडी बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगी मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आराम से हम लोग बात करेंगे। 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरा कॉल बैक आएगा, मैं आपसे सबसे जुड़ूंगी, आपको रेमेडीज बता दूंगी। एक क्वेश्चन है तो 501 पूरा, अगर चार्ट में मिसिंग नंबर है या ज्यादा प्रॉब्लम है तब 1100 है मैम,
ठीक है, लेकिन ये काम करेगा 101%, और अगर नहीं काम करेगा तो आप मेरे से बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली, आप कभी भी जुड़िए मेरे साथ, कोई इशू नहीं है। तो मैम इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि रेमेडी उसको करनी होगी कि मैं उसके बिहाफ पे कर सकती हूँ? ऐसी रेमेडीज हैं जो वो आराम से कर लेगा, इतनी सिंपल है। ओके ओके। और नहीं करेगा तो मैं आपसे करवा दूंगी। हेलो आप नाम तो बैलेंस कर ही सकते हैं ना? जी नाम जी तो बैलेंस करके उसकी स्पेलिंग ले आएंगे, घर का नंबर देख लेंगे, एंटी नंबर तो नहीं है, उसकी स्टडीज में ग्रोथ क्यों रुक रही है, वो सब देख लेंगे मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सुशील जी प्लीज आप बताइए। सुशील जी, सुशील जी अभी आप थे वीडियो पे? मैम किरण गुप्ता। ये हेलो सुशील मैम। एक सेकंड। हाँ दीदी, मैं आपका सेशन पूरा मैंने अटेंड किए हैं। हाँ जी सर। मैं जानना चाहता हूँ, ये जो 5 नंबर आपने डिस्कस किया पूरा मिलता है? क्योंकि मेरा 5 नंबर मिसिंग है। तो 5 नंबर का कुछ रेमेडी होता है अगर मिसिंग होने से? मैं दे रही हूँ आपको सर। आप एक काम करिए, अगर आपको कहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप नाम बैलेंस करवा सकते हैं और अपने नाम को 5 नंबर पे लाके उसकी रेमेडी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये एक पहली चीज। दूसरी चीज, एक और नंबर होता है जो हिडन नंबर है, उस नंबर की अगर हम ब्लेसिंग्स लेते हैं तो हमारे ग्रिड में काफी हमें हेल्प मिलती है। तीसरी चीज, 5 नंबर है गणपति जी का, आप गणेश अथर्वशीष का पाठ शुरू कर दीजिए और ओम गण गणपते नमः, ये एक माला आप रोज करिए, आपका 5 नंबर में एक्टिवेट कर दूंगी सर। हेलो सर। दीदी ये जो हिडन नंबर है, वो हिडन नंबर कौन है? वो हिडन नंबर सर क्लास में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपकी ग्रिड से जो समझा। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 1/10/1968। 63 68 1/10/1968। ओके ओके 68। आप बहुत डाउन टू अर्थ है सर। मैं डाउन टू अर्थ हूँ। बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा। जितना भी अच्छा हो आपका, लेकिन आप बहुत डाउन टू अर्थ है सर। मैं बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हूँ सर। लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा आपके? अभी भी है, अभी भी है। बहुत मेहनती है सर। मैं मेहनत करता हूँ बट रिजल्ट नहीं मिलता है। बट मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मेरा लग रहा है कि मेरा भाग्य खुल जाएगा। बिल्कुल सर, आप कैसे भी जुड़िए, आप कोर्स करिए सर अपना। आप देखो, आप करोगे कोर्स तो आप अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे, और आपका रिटायरमेंट के बाद आपका इतना अच्छा, जैसे आप 68 आपने क्या बताया था, कौन सा ईयर है? 1/10/1968। हाँ तो सर, हाँ समझ गई मैं, देख लिया मैंने। तो सर आप करिए, जुड़िए आप, और आप इस चमत्कार को खुद करेंगे, खुद लोगों के लिए करेंगे सर। जो मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया, आप भी इसी मुकाम पे पहुंचेंगे सर, लोगों का भला करेंगे। यू फील सेटिस्फाइड, मतलब मन से, एक सोल से आदमी सेटिस्फाई फील करता है, ऐसा फील करेंगे सर आप देखिए कितना मजा आएगा आप अगर अटेंड करेंगे तो। एक्चुअली आपका बातों से ना दीदी एक चीज हमने महसूस किया, मेरा बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। हाँ जी, बर्थ नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8, माने इधर सन है उधर सैटर्न है। हाँ जी, एक सेकंड सर। बर्थ नंबर 1 डेस्टिनी नंबर 8। हाँ जी, इधर सन है उधर सैटर्न है। सर तो लाइफ तो हो गई ना, एंटी नंबर आ गए, एनिमी नंबर तो आ गए ना सर। अच्छा हाँ, पर आप देखिएगा, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग बताऊंगी, जैसे आप ऋतिक रोशन का एग्जांपल लीजिएगा। ऋतिक रोशन में 5 नंबर मिसिंग था उसके ग्रिड में, ठीक है, तो वो स्टेमरिंग करता था, तभी एक पिक्चर बनी थी जिसमें वो स्टेमर करके बोलता था। लेकिन 5 नंबर मेरा भी वो स्टेमरिंग का प्रॉब्लम है। मैं भी खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, मेरा भी 5 नंबर मिसिंग है दीदी। हाँ, तो सर आप ये देखिएगा, उसका 5 नंबर की रेमेडी करी और उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। आप ये चमत्कार खुद अपने आप से करो तो बेहतर है सर। मैं तो बता दूंगी मुझे क्या दिक्कत है। आप मेरे से जो रेमेडीज लेंगे, एक नंबर बहुत सारे काम करता है, एक नंबर की पावर बहुत जगह फैलती है। जैसे एक सन उगता है तो एक देखिए, एक सूरज होगा, उससे प्रकाश तो मिलता है, हीट भी मिलती है, और वाटर साइकिल भी होता है। तो एक चीज के बहुत सारे फंक्शंस है ना, तो हम एक रेमेडी करने से काम नहीं चलता है, और बहुत सारी रेमेडीज लेनी है तो उसके लिए मेरे को प्रॉपर एनालिसिस करूंगी 1 घंटे का। या तो आप प्रॉपर एनालिसिस करवा लो, या आप मेरे साथ आप जुड़ोगे तो मेरा प्रेडिक्शन के मामले में मैं श्योर हूँ कि आप प्रेडिक्शन करना भी सीखो, और आप
लोगों का भला करो, अगर अर्न करना है तो अर्न भी करो। ठीक, इसमें आपको सर आपको मजा आएगा करके, आप अर्न भी कर पाओगे। ठीक। और आप अपनी रेमेडी सर 1 और 8 एंटी नंबर है। मेरे पास एक ऐसे पर्सन है जिनका 1 और 8 है, उन्होंने लाइफ में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। आज वो अब न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आज वो इतना अच्छा, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स गॉड की उनको मिली हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है सर। हेलो मैम। ओके सुशील गुप्ता। मैम गुड इवनिंग मैम। नेक्स्ट प्लीज सुशील जी, नमस्कार, धन्यवाद। मैम गुड इवनिंग मैम। मैम किरण गुप्ता। मैम मेरा नाम सौरभ है। हाँ सौरभ, एक मिनट। ब्रह्मा जिसका लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज बताइए मैम। यस मैम। हेलो मैम। हाँ बताइए मैम। किरण गुप्ता। मैम 23 नवंबर। हाँ जी बताइए। 30 नवंबर 1982 डेट ऑफ बर्थ है मेरा। और मैम मेरा ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 7 है। 20 नवंबर बता रहे हो? 30 नवंबर किरण? हाँ 30 नवंबर। अच्छा 30 नवंबर। यस मैम। हाँ ड्राइवर 3, कंडक्टर कितना है? 7। कंडक्टर 7। हाँ बताइए। तो आप तो बने ही ऑकल्ट साइंस के लिए मैम। 3 गुरु 7। मैम मैं जितना भी मेहनत, हाँ मैम मैं टीचिंग लाइन के लिए मतलब जॉब के लिए बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुई। तो मैम देखो 2-3 चीजें आप मेरे से समझो। मुझे गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट जॉब, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं होता जितना लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि अल्लाह दीन का चिराग। आपने पूछा गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो मैं निर्मल बाबा नहीं हूँ। आप नहीं मैम ऐसा मेरी आप बात समझिए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने आपकी ग्रिड को देख लिया, 3 और 7 है मैम। आप बहुत दिल के अच्छे हैं, विजडम से भरपूर है, आप बहुत समझदार लेडी हैं। आप घर को बहुत सुचारू रूप से चलाती होंगी, बहुत समझदार हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ग्रिड में 4, 5, 6 पूरा ही मिसिंग है। यस मैम। आप 4 है हमारा लक का, भाग्य का, वेल्थ का। भाग्य साथ नहीं दे रहा। नहीं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 8 नंबर है ना, 8 नंबर तो आपको रगड़ देगा, मेहनत करवाएगा ही करवाएगा। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे रह जाते हो। देखो 5 नंबर बैलेंसिंग नहीं है। जब लाइफ बैलेंस ही नहीं है, फिर 6 नंबर लक्ष्मी का, पैसा ही नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हो आप लाइफ में। और आपका कंडक्टर और ड्राइवर इतना बढ़िया मैम, आप जाओगे तो सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जाओगे या हीलिंग की लाइन में जाओगे। हाँ मैम टीचिंग लाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। कहाँ रहते हो आप? हम यूपी गोरखपुर में रहते हैं। गोरखपुर में? हाँ। तो आप एक बात बताओ, गोरखपुर में अगर आप टीचर बन भी जाओगे तो कितनी सैलरी मिलेगी मैम? मैम लेकिन बच्चे यहाँ पे, मेरा मायका भी यहीं पे और बच्चे। वही तो आपको बता रही हूँ, आप टीचिंग में मत जाओ ना, आप जूम से करो क्लासेस, न्यूमरोलॉजी सीखो, आप इसको प्रोफेशन लो, आप न्यूमरोलॉजी सिखाओ। आप देखो ना, मैं टीचर हूँ सर, मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ। आई एम वर्किंग इन दिल्ली फ्रॉम द लास्ट 21 ईयर्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ, मेरे पास काम की कमी नहीं है, कैरियर बहुत है, लेकिन ये मेरा पैशन था न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी ने मेरे को बहुत कुछ दिया। अब वही मैं आपको देना चाह रही हूँ, आप लीजिए इसको। और इसको मैं आपको पूरा प्रेडिक्शन, क्योंकि आपका नंबर जो है ना बहुत सूट कर रहा है 3 और 7। एक तरफ से आपको गुरु अपना विजडम दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आपको ऑकल्ट साइंस के मालिक केतु महाराज है, वो आपको ड्राइवर और कंडक्टर में मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको? आप अगर नहीं करूं, आप 7 नंबर है ना, धोखा बहुत खाओगे, फिर लाइफ में धोखा बहुत मिलेगा, मेहनत नहीं कर पाओगे। आप कोर्स करो, मैंने सबको नहीं बोला, ड्राइवर कंडक्टर जिसका अच्छा उसको मैं कहती हूँ आप करो, क्योंकि आप करोगे आपका सॉल्यूशन, आप पावरफुल हो जाओगे मैडम, आप पावरफुल हो जाओगे। 4, 5, 6 की रेमेडी खुद करोगे, नाम बैलेंस करोगे। हेलो मैम। मैम गुड इवनिंग मैम। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम पल्लवी है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1984 और ड्राइवर नंबर है 8 एंड कंडक्टर नंबर है 5। हेलो, एक सेकंड, थोड़ा नेट इशू आ रहा है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम। मैं अपना सुन नहीं पाई मैम। हाँ ये अभी किसने? पल्लवी जी आप? मैम आपने क्या कहा? मैं सुन नहीं पाई। पल्लवी जी वीडियो ऑन करिए, बिना वीडियो के नहीं, नो डिस्कशन, पता ही नहीं चलता कौन बात कर रहा है। हाँ जी पल्लवी जी, कहाँ रहते हैं आप बेटे? यस मैम, मैं पुणे में रहती हूँ। ओके बताओ बेटा। हाँ, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है
to 1984 हाँ बता दिया। और मेरा ड्राइवर नंबर है 8 एंड कंडक्टर नंबर है 5 और मैं बिजनेस करना चाहती हूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलता है उसमें, बिजनेस में नहीं मिलता। आप तो एक काम मुझे करो, क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ, आप रियल एस्टेट में जाओ। ओके हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे से थोड़ा दिखा लो कि आपका पर्सनल ईयर फेवरेबल है या नहीं है। अगर पर्सनल ईयर फेवरेबल नहीं है, नाम नंबर फेवरेबल नहीं है, उसकी आप रेमेडी लेके आप रियल एस्टेट में जाओ, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे मैडम। अच्छा, हाँ थैंक यू। हाँ, आप नाम की रेमेडी लीजिए मेरे से, मैं बताऊंगी आपको फिर। हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, थैंक यू। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1987। आप वीडियो ऑन करिए, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम सौरभ है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ बेटे, आपने मेरे से बात की थी ना आपने आज? हाँ मैम। है तो आप बेटे मेरे से अलग से जुड़ो, वेबिनार में नहीं, क्योंकि अलग आप से? अलग से बात करना बेटे। सौरभ प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। मैम वेबिनार की हेलो बात करेंगे। हाँ जी बताइए। हेलो रचना जी। जी बताइए। मैम हाँ मैम नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। हेलो वीडियो ऑन करो बेटा अभिषेक। मैम, ये वीडियो मैं पहली बार ये आई नहीं क्या वीडियो? अच्छा चलिए बताइए। हाँ वो क्या मैम 31 अगस्त से ये यहाँ 31 अगस्त 1989 है, 31/8/1989 और ये वो क्या कहते हैं 4 और वो 3 नंबर आया मैम। हाँ, ये आप गोयल हैं, आप पंजाब से हैं बेटे अभिषेक? नहीं मैम, मैं वो क्या कहते नहीं मैम, मैं वो राजस्थान हनुमानगढ़ से हूँ। अच्छा। हेलो हाँ 4 है आपका? जी मैम 4 है और वो क्या कहते हैं 3 है। हाँ मतलब बताइए। कितनी? हाँ मैम ये साल कैसा जाएगा मेरा? 39 12 3 ये साल कैसा जाएगा आपका? एक मिनट रुको। 8 12 3 5 अच्छा नहीं है बेटा ये भी और अगला साल भी। रेमेडी ले लेना अगले साल के लिए। एक्सीडेंट का डर है नेक्स्ट ईयर, कोई भी चोट लगना, एक्सीडेंट अगले साल यानी फरवरी के बाद, और अभी ये साल अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ और तेरा है कैरियर? कैरियर ठीक बन जाएगा, इंटेलिजेंट भी बहुत है, अपना घर भी बना लेगा तू, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लेगा। लेकिन ये 2 साल आपके अच्छे नहीं है, इसकी रेमेडी करोगे तभी कल्याण होगा बेटा। अच्छा मैं वो क्या कहते हैं, वैसे मैं वो काफी स्पिरिचुअल हूँ, भक्ति भावना बहुत ज्यादा है, एक्सेस में बहुत ज्यादा भक्ति करता हूँ मैं। और मैं बस इस कोर्स के बारे में बस पूछना चाह रहा था आपसे क्या मैं ये आपके ग्रिड में 33 आ गया, एक बार से ही नॉलेज मिलती है, तो यहाँ तो 33 आ रहा है ना। अगर करना चाहो तो सीखो, अच्छी बात है। और आपके पास 4 नंबर संचित धन का है, गुरु का ज्ञान है और संचित धन दोनों है। जो मिसिंग नंबर रेमेडी कर लोगे, कोर्स में ही करोगे आप रेमेडीज। ओके अच्छा मैं ना ये पूछना चाहता था। हेलो हाँ जी मैम। हाँ मैम, हाँ वो क्या कहते हैं मैम, पहले मैंने वैसे कोर्सेज किए लाइफ कोचिंग के, तो क्या होते हैं हम कोर्स तो कर लेते हैं, उसके बाद वो जो होते हैं ना ये संभालते नहीं। तो आपका ऐसा तो नहीं होएगा ना, आप जो बोल रहे हो मतलब कि आप पूरा संभालोगे तो श्री आप हमें अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझको? बिल्कुल संभालूंगी, समझाऊंगी। 3 महीने तक आपको मंथ में 1 क्लास फ्री दूंगी, और मेहनत आपने करनी होगी, क्योंकि आपका मेहनत वाला परसेंटेज कम है, एक्शन तो है ही नहीं तेरे अंदर, आलसी है तू। नहीं मैं तो बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं मैं वैसे फिटनेस ट्रेनर पढ़ने में है लेकिन आलसी है, एक्शन प्लेन 0 है तेरा। ओके मेहनत करनी पड़ती है बेटा। ठीक है मैम। कविता सुना देती हूँ सबको, इसी बात पे हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, थक गई हूँ। देखो जी मैम, मेरे लिए तो आप बच्चे के बराबर हो, 89 बॉर्न है आप। देखो बच्चा भी कितनी मेहनत करती है, इधर उधर से चीज उठाकर अपने बिल में रखती है। इसी तरह से प्यारे बच्चों तुम भी मेहनत खूब करो, बिन मेहनत के कुछ नहीं मिलता, इस सिखवन को याद करो। मेहनत करेगा तो कुछ मिलेगा ना, मेहनत नहीं करेगा फिर कहेगा मुझे कुछ मिला नहीं। मैं क्या संभाल सकती हूँ? मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है बेटा। ठीक है मैं रास्ता दिखा सकती हूँ तेरे को, मैं सपोर्ट कर सकती हूँ तेरे को। मैम शुक्रिया मैम। लेकिन अर्चना जी मैम अर्चना जी मैम रचना जैन, अर्चना कपूर, अर्चना जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम वैसे काफी कुछ डिस्कशन से कई चीजें पता लग गई हैं। मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहती हूँ, और
आपका जो प्रोग्राम है, कोर्स जो आप शुरू कर रहे हैं, उसको मैं ज्वाइन करूंगी। ओके तो उसके आप मेरे को डिटेल्स मेरे को भेज दीजिए, जिससे कि मैं कोर्स को ज्वाइन कर लूँ। ओके मैम, वेलकम मैम, वेलकम। मैम रचना जैन। थैंक यू मैम। हाँ जी रचना जी बताइए। 1/8/1981। हाँ जी 1/8/1981 है डेट ऑफ बर्थ। बताइए मैम। मैम कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं, क्या है कैरियर में? ड्राइवर 1 कंडक्टर बताओ। मैम मैम 28 मतलब 28 1 है नंबर, 1 कंडक्ट नंबर है। कंडक्टर भी 1 आ रहा है आपका? हाँ जी हाँ जी। ओके तो अच्छा काम करेगी तू। ड्राइवर 1 कंडक्टर 1 भैया सूर्य है तू तो। हाँ जी। सूर्य की तरह चमकेगी। लीडरशिप क्वालिटीज हैं आपके अंदर, अथॉरिटेटिव नेचर होगा तेरा। अच्छा तो मैम गुस्सा करती होगी ज्यादा, घर में रौब झाड़ती होगी बहुत ज्यादा। आपका नाम क्या है बेटे? वीडियो ऑन करो प्लीज, नाम बताओ। ये वीडियो ऑन नहीं हो रही है, रचना जैन है मेरा नाम। अच्छा हाँ बताइए बेटे, क्या पूछना है? क्वेश्चन पूछो स्पेसिफिक। मैम कैरियर के लिए, और ये पैसे वैसे हैं कि नहीं है, और ज्ञान कितना है, नॉलेज वगैरह है कि नहीं है? अपना ग्रिड चेक कर। मैम ग्रिड में तो बस खाली क्या नाम है कि ये नीचे वाला जो है 881111। हाँ जी। और एक 9 आ रहा है बस। हाँ जी। बाकी सब नंबर मिसिंग है। हाँ जी सब नंबर मिसिंग है मैम। 6 भी आएगा तेरा, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। मेहनत करेगी बहुत, पैसा आएगा, लेकिन कैरियर विजडम नहीं है बेटा। हाँ कैरियर तो नहीं है मैम। हाँ क्या कर रहे हो अभी आप? मैम पढ़ाई करती हूँ बस अभी। क्या कर रहे हो पढ़ाई में? पढ़ाई में अभी ज्योतिष में पीएचडी कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कर ले पीएचडी। लक्ष्मी तो आई जाएगी तेरे पास। मैरिज का मैं नहीं कह सकती, उसके लिए तो फिर अपना चार्ट खुद ही देख सकते हो आप। 2 एक ग्रेड पूरी, 5 नंबर मिसिंग है बेटे। न्यूमोलॉजी में अगर रेमेडीज लेनी है तो मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगी आपको। ठीक है ठीक है मैम। मैम इसके लिए क्या नाम है, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं संन्यास के रास्ते पे जाती हूँ तो उसमें सक्सेस मिलेगी मेरे को? बेटे उसके लिए मेरे को, आप खुद एस्ट्रोलॉजर अगर हैं तो खुद देखो ना चार्ट, अपना चार्ट देखो, है ना। आपके 5 नंबर मिसिंग है, रेमेडी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ आपको। ठीक है और अगर मैं सीखना चाहूँ 7 नंबर को एक्टिवेट कर ले तू। कौन से नंबर को? 7 नंबर को एक्टिवेट कर। अच्छा संन्यास लेना तो एस्केप रूट है बेटा। इस स्टेज में संन्यास लेके क्या करेगी? एस्केप रूट है, सोशल सर्विस कर ले इससे तो अच्छा। वो तो करती हूँ मैम, लोगों की हेल्प करती हूँ बहुत। हाँ तो न्यूमरोलॉजी सीख लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है कई बार एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशन हमारी ठीक नहीं आ पाती, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा आपका एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस आएगी ना, उसको आप जब न्यूमरोलॉजी में उसको क्रॉस चेक करोगे, आंसर सेम मिलेगा आपको। अच्छा तो मैम इसकी मेरे को एस्ट्रोलॉजी भी आती है, मैं 10 साल से एस्ट्रोलॉजी भी कर रही हूँ बेटा। इसकी डिटेल वगैरह भेज दीजिए मैम, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें करने में। हाँ तो आप ज्वाइन कर लो, मेरा बैच कल ही स्टार्ट हो, एक आज बैच स्टार्ट हुआ है, कल स्टार्ट हो रहा है बेटे। ठीक है मैम। तो मैम कर पाएंगे हम? बिल्कुल कर पाएगी, तू क्यों नहीं कर पाएगी। चमकेगी सूर्य की तरह से। ड्राइवर कंडक्टर 1 आ रहा है, अपनी अथॉरिटी रखेगी। राजा और रानी दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ये। और डाउन टू अर्थ रहेगी बहुत, घमंड नहीं रहेगा तेरे अंदर बिल्कुल भी। हाँ जी घमंड नहीं है। बस मैंने बता दिया, न्यूमरोलॉजी कर ले बेटा, इसका तेरे को फायदा मिलेगा फिर। मैम ठीक है मैं करूंगी मैम, इसमें इसकी डिटेल वगैरह भेज दीजिएगा मुझे। मैं भेज देती हूँ आपको, आप अपना नंबर दे दो मेरे को, व्हाट्सएप पे नंबर भेज दीजिए मेरे को आप। ठीक है मैम ठीक है। हेलो मैडम, मेरा नाम समीर है। एक सेकंड समीर जी, एक बुजुर्ग से सर थे, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पाई थी। सर प्लीज आप आइए, मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई जो मेरे से बड़े गुरुजन है मैं उनको वेट कराऊं। हेलो हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी सर। मेरा बर्थडे है 3 अक्टूबर 1952। हाँ जी सर नमस्कार। मेरा बर्थडे है 3 अक्टूबर 1952। 195। हाँ जी सर बताइए प्लीज। हाँ वो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 3 है। ओके। हुआ मिसिंग है। और मिसिंग नंबर है 4786। सर आपका 5 मिसिंग नहीं है? 47 है, 5 नहीं, 4786। 4786। हाँ वो 4 नंबर मिसिंग है। हाँ 4786। हाँ जी सर। हाँ लकी नंबर नहीं है, कुआ नंबर। हाँ 10। हाँ तो फ्यूचर क्या है? 8 3। हाँ जी सर, आपका कुआ नंबर 3 आ रहा है ना सर? कुआ 3 नहीं आ रहा है मैडम, आ रहा है 15 17 8।
हाँ सर, आपका एंजल नंबर 3 आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो क्या पॉजिटिव क्या है? सर आप तो अब काफी जिंदगी जी ली, अब आप हाँ, देखिए। वो तो जी लिया है। हाँ, आप मैं बता रही हूँ, अब आपको आप अपने क्वेरी करिए मेरे से, क्या क्वेश्चन है आपका सर? तो हेल्थ, फ्यूचर हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में पूछना है। आपका 7 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर भी मिसिंग है आपका। हाँ, 4 6 7 8 4 नंबर मिसिंग है। 6 7 8। सर एक काम करती हूँ, आप मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके लिए मैं आपको मैं अलग से कांटेक्ट करके आपको मैं आपकी हेल्थ के लिए रेमेडीज दे दूंगी, आप उनको करिए, आप ठीक हो जाएंगे सर। अच्छा है। ठीक है सर, कोई ओके। आपके कोई चार्जेस नहीं, आप बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े हैं, नहीं, वो तो ठीक है। आशीर्वाद चाहिए सर, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, मैं रेमेडीज दे दूंगी सर आपको। ठीक है सर, अच्छा, नमस्कार सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो मैडम, मेरा नाम समीर है। हाँ जी बताइए बेटे, कौन थे बीच में? हाँ मैडम, मैं ही हाँ मैडम, समीर जी समीर। बताइए प्लीज। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1988। 18/11/1988। हाँ बेटा, बहुत जिंदगी हेल है। है? रियली? हाँ मैडम, एक मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत सा डिस्टर्बेंसेस है मैडम, ये क्यों? एक मिनट, 1 2 3 4 ड्राइवर कंडक्टर क्या आपका? ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 1 है मैडम। कंडक्टर 1 1 2 3 4 बार 5 बार आ गया। हाँ मैडम। कोई नेगेटिव काम तो नहीं है, जैसे अपने आप को किसी और चीज में इन्वॉल्व करना, क्योंकि आपका 5 बार नेगेटिव रिजल्ट देता है। बहुत सा मतलब स्ट्रगल्स है, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स है लाइफ में, और हर बार प्रॉब्लम्स फेस करते रहता हूँ लाइफ में। हाँ बेटे देखना, आप एक चीज देखो, अगर मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडी तो मैं दूंगी, लेकिन अगर हाँ मैडम। एक्सेप्ट नंबर आ गए तो क्या करोगे? जिंदगी हाँ तो हेल हो गई ना। पूरा 888 आ 8। गया, 5 टाइम 1 आ गया, बहुत दिक्कत है बेटा। या मैडम, वो इसीलिए मैंने आपका जोर से सुन रहा था मैडम, बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। हाँ जी। और बहुत पेशेंसली आपने पूरा कॉल लेकर ये कर रहे थे, पर इसलिए एक चीज बताऊं बेटा मैं आपको, हाँ मैडम। तेरा देख, भगवान ना किसी को कुछ चीज देता है, किसी को नहीं देता। तेरा बेशक ड्राइवर बेशक। और कंडक्टर 9 और 1 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ जो चाहेगा तेरे को मिलेगा, लेकिन रगड़ेगा पहले जरूर। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत होगा मैडम। स्ट्रगल। आप क्या कर रहे हो बेटा? मैडम मैं तो MA BEd कर चुका हूँ, अब टीचिंग, फिलहाल मैं टीचिंग फील्ड में हूँ मैडम, टीचर के जैसा काम कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल। कहाँ से कर रहे हो आप? मैं कर्नाटक बेंगलुरु के शहर से कर रहा हूँ। कर्नाटक बेंगलुरु में आप? नहीं, बेंगलुरु के थोड़ा करीब। अच्छा, आपको जॉब मिली नहीं अभी मिली? नहीं मैडम, जॉब तो नहीं मिली, मैं कोशिश कर रहा था मैडम, गवर्नमेंट जॉब के अब तक वेरिफिकेशन तक जाके आ गया मैडम, पूरा हाईएस्ट पीक पर, बेटे फिर भी वापस सर। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी आपको। हाँ मैडम। गवर्नमेंट जॉब वाले नंबर नहीं है, कहाँ से मिलेगी? हाँ मैडम। गवर्नमेंट जॉब वाले नंबर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की उम्मीद छोड़ दो। आप हाँ जो मैडम। कर सकते हो वो मैं आपको ये बताती हूँ, आप मिसिंग नंबर की रेमेडीज करवाओ मेरे से। आप न्यूमरोलॉजी करो, टीचिंग के साथ साथ आपका सब्जेक्ट क्या था MA में? सोशल है मैडम, हिस्ट्री। सोशल। हिस्ट्री आर्कियोलॉजी। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। हाँ। ओके ओके, तो सर आप टीचिंग जॉब करो, वो मैं आपको पर्सनल ईयर से बता सकती हूँ कि कब जॉब मिलेगी। और हाँ मैडम। मेरी सजेशन है, जब तक जॉब नहीं मिलती 14 डेज का मैडम जो मेरा ऑनलाइन वर्कशॉप है, इसका फायदा उठाओ। ये मैडम मेरा मैरिटल रिलेशनशिप्स भी बहुत डिस्टर्बेंसेस है मैडम उसका। तो है ही नहीं ना, कुछ नंबर ही नहीं है बेटा, दिक्कत तो है ही है। आप इसको उनका मैं डेटे बताती हूँ उसका रीजन क्या नहीं है। मैडम, उनका नहीं, उनका और डेट ऑफ बर्थ है ना मैडम, वो भी सुन लीजिए मैडम आप। हाँ बताओ। 21/1/1993। ओके। 21/1/1993। उनका ड्राइवर आके 3, कंडक्टर आके 8। ड्राइवर 3, कंडक्टर 8। कंडक्टर 8। अब देखना, कंडक्टर उनका तेरा 1 है, उसका 8 है। हाँ अगर मैडम। अभी बन भी जाएगी तो बाद में तो घमासान युद्ध होगा 40 साल के बाद, तो फिर लड़ाइयाँ ही होनी है। हाँ वैसे ही मैडम, पूरा वैसे ही। उसका सोल्यूशन कर देंगे ना, नेम बैलेंस कर दूंगी मैं। अब देखो, अब मेरी एक बात सुनो, और एक चीज और बताऊं आपको, आपकी वाइफ आपके साथ ही है अभी? नहीं मैडम, तो थोड़ा डिस्टर्बेंसेस है मैरिटल रिलेशनशिप में, और हाँ जी। इसलिए नहीं मैडम, मेरे साथ तो नहीं है, और उनके घर पे है, और थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आ रहा है उनके रिलेशंस में, मतलब उनका हेल्थ इश्यूज, वही सब रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस है, इसलिए क्या रेमेडी बनती है उनके लिए? उनके लिए नहीं, देखो आपको सबसे पहले तो आपकी दिक्कत पहले आपकी सॉल्व होगी।
हाँ मैडम। उसके बाद वाइफ की करेंगे, दोनों का नाम बैलेंस करके दूंगी ताकि रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो। ठीक है, नाम की ब्लेसिंग्स ले लो आप। आपका पूरा ग्रिड खाली है, 2-2 ग्रिड खाली है, एक छोड़ के तेरे, दिक्कत तो है ही है। हाँ 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 मैडम। और जो ये 1 5 टाइम्स रिपीट हुआ ना मैडम, उसके लिए क्या कुछ रेमेडी बता सकते हैं? ये मैं बता दूंगी आपको, पूरा स्टडी करना पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, आप मेरे से बात कर लेना। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू फॉर योर ओके बेटे, ओके, कोई बात नहीं, आप बात कर लेना, कोई बात करने की कोई फीस थोड़ी है। नहीं नहीं बिल्कुल मैडम, आप तो, मैं तो प्रोग्राम ही देख रहा हूँ आपका, जब से देख रहा हूँ ना, पूरे नियरली 1 आवर से बैठा हूँ पूरा, बिल्कुल बहुत अच्छा आप पेशेंसली पूरे कस्टमर्स को ये कर रहे हैं मैडम। थैंक यू फॉर दिस। ओके बेटा, बाय बेटा, मेरे से ले लेना, बात कर लेना, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल दूंगी बेटा इसका। ठीक है, ओके मैडम, ओके मैडम, ओके। कोई बात। क्या टाइम हो रहा है बेटा? सर एक चीज, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये मैंने 7 बजे स्टार्ट किया था, ये बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया है मेरा वेबिनार। 9 बजे है, मैं टोटली थक गई हूँ, टायर्ड हो गई हूँ। जो लोग मेरे साथ रह गए हैं, प्लीज अपने हैंड्स रेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, आप अपनी क्वेरीज डाल दीजिए। मैं आप सबकी, मेरी इच्छा यही है कि मैं आपकी किसी को डिसअपॉइंट ना करूँ, आपकी सारी क्वेरीज के मैं आंसर दूं। प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपने पर्सनल प्रॉब्लम, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी। दर्श जी आप बताइए, लास्ट है, आप बताइए, इसके बाद मैं बोल बोल कर थक गया मेरा गला, प्लीज बताइए। यस प्लीज दर्श जी। यस मैम, दर्श के नाम से ये है कि दीपक का देखना है, दर्श के नाम से, दीपक जैन का। हाँ बताइए बेटे। मैम 15 जनवरी 1977। हाँ बताओ। 15 जनवरी 1977। हाँ, नोट कर लिया बेटे। इनका बिजनेस का पूछना है मैम। मैम बिजनेस का पूछना है इनका, बिजनेस में बहुत धोखे हैं बेटा। स्ट्रगल का समय चल रहा है इनका। हाँ जी, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। हाँ जी, पर्सनल ईयर अच्छा नहीं है अभी। हाँ जी मैम, ये वाला साल तो बिल्कुल बेकार जा रहा है। हाँ मैं बता रही हूँ ना, पर्सनल ईयर अच्छा नहीं है, स्ट्रगल का समय है। आप मेरे से बात करिए और फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम। ठीक है, अब मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग का। प्लीज धन्यवाद, थैंक यू बहुत बहुत आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत समय दिया। प्लीज मेरे को आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम्स डाल दीजिए, मैं जैसे ही समय मिलेगा आपसे कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।